A very good evening, all of you. This is session second 2026, and today we are going to cover topic Maya. What exactly you mean by Maya? Like, आपको क्या one word समझ में आता है when you heard this word Maya? Illusion. Illusion. Okay, Kalpana ji. Yes. Rahu. Rahu. Okay, very good. Illusion. And illusion. Okay. Okay. Most of the people, it is quite normal actually. Let me pin my. Okay. Most of the people, they assume Maya means illusion. Maya is not illusion. This is quite normal. People usually use the term illusion. Illusion is something जो आपकी जो सेंसेस हैं, जो आप देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, इसमें जो कंफ्यूजन है, ये इल्यूजन। जो मैजिक होता है वो इल्यूजन है। मैजिक क्या है? आंखों का धोखा है। जो मैजिशियन होता है, ही ट्रिक्स। इट इज नॉट मैजिक इन रियल, इट्स जस्ट ट्रिक्स। ये इल्यूजन है। माया इज नॉट इल्यूजन, माया इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मीन्स आपका माइंड कंफ्यूज है। ये सारा गेम माया का जो है माइंड का है। आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। जो आप सोच रहे हो वो हो ही नहीं रहा। जो आपने सोचा कि ये सही है वो है ही नहीं। जो आपको लगा कि यार ये तो बेकार है, ये है ही नहीं, वही हो जाता है। हम सब इस माया में हैं। और ये माया का काइंडली अनम्यूट, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो लेट्स डिकोड किए माया का एग्जिस्टेंस आया क्यों और हमें क्यों माया में भेजा गया है और हम इस पूरे माया के खेल में कर क्या रहे हैं। सो आई होप, मतलब उपनिषद वगैरह में एंड इन अदर रिलीजियस टेक्स्ट, यूजुअली हम माया को ऐसे दिखाया गया, वो विष्णु जो है वो ऐसे ना ओशन में लेटे हुए हैं। और वो उनके जो ड्रीम है, उस ड्रीम वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। उस ड्रीम वर्ल्ड को कहा गया माया। इट्स जस्ट सूचक, मतलब कहने का तरीका है कि एक ड्रीम है। लेट से आपको सपना आता है, कई बार आपको ऐसे सपने आते हैं जो बहुत रियल होते हैं। जब आप उठते हो तो 5-10 सेकंड के लिए आपको लगता है कि आप उसी सपने में हो। अब 5-10 सेकंड कैन बी लाइक थोड़ा ज्यादा हो गया, मे बी कपल ऑफ सेकंड हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, वंस इन ब्लू मून ऐसा होता है कभी आपके साथ। यस और नो? Very much yes. ओके। अगर वो जो सपना है जो आपको बहुत रियल लग रहा है, अगर वो सपना पूरी जिंदगी आपको जीना पड़ जाए ऐसे ही, ये माया है। दैट मीन्स है नहीं पर फिर भी लग रही है आप, ये माया है। हम सब एक एसओपी के जरिए यूनिवर्स चलता है। और उस एसओपी में हमें एक स्क्विड गेम में भेजा गया। आई ऑलवेज यूज द रेफरेंस ऑफ स्क्विड गेम बिकॉज 99% पीपल मस्ट हैव वॉच्ड इट। नेटफ्लिक्स कोरियन ड्रामा दैट, स्क्विड गेम, जहाँ पे compete करते हैं, एक ही विनर आता है। आई होप आप सबने देखा होगा। Yes. हाँ। ओके, एक ही या सारे चक्कर के बाकी कहाँ गए? नहीं देखा, पसंद नहीं आया, बंद कर दिया। दैट इज ओके। सो हमें पूरी लाइफ बाय लाइफ हम इस दुनिया में आते हैं स्क्विड गेम खेलने के लिए। अब अगर हम इस लाइफ में सिर्फ कर्मों को ही भोगेंगे, आप सबने सुना होगा यार कि आप लाए हैं, कर्मों की वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है सब कुछ, और हमने पास्ट लाइफ में किया था वही भोग रहे हैं, तो जो लिखा है वही होगा। अगर जो लिखा है वही होगा तो कुछ कर ही क्यों रहे हो फिर? तो सो जाओ फिर बेड में। अगर जो लिखा है वही होगा तो जाके बैंक रॉबरी कर लो। जब कुछ होना ही नहीं है तो फिर आप बल्ले बल्ले जिंदगी की। ऐसा होता है। फिर कई लोग कहते हैं यार, जो किया है ना कर्म, वही भोगना पड़ेगा, कर्मों का खेल है सारा का सारा। अगर कर्मों का खेल है तो फिर जो लिखा है वही होगा, ये क्यों बोलते हैं? दीज टू आर वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स। जो लिखा है वही होगा, JLWH, और JKWB, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सर दो आपका बड़े बोर्ड नहीं दिख कॉन्ट्रोडिक्टरी रहा। सॉरी, आपका बोर्ड नहीं टर्म्स। दिख हाँ, वो जानबूझ के किया हुआ, जानबूझ के किया। रहा। अच्छा। सो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स हैं आपके। वो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद बोर्ड को दिखा दूंगा। वो क्या होता ही है, बॉडी देखने लग जाते हैं, इंट्रोडक्शन तो सुनते ही नहीं है। सो जो लिखा है वही होगा, और जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। दीज आर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स। यस और नो? यस। होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो यार। मेहनत, मैं कई बार बोलता हूँ कि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। आप, कई लोग कहते हैं यार मेहनत नहीं करेंगे कैसे चलेगा, अगर पहले से ही लिखा है तो मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? ये सारा खेल माया का है, कंफ्यूजन का है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये गेम में आप कर क्या रहे हो। एक सेकंड में आपको बैकग्राउंड को नाम करता हूँ। ओके, नाउ बोर्ड इज क्लियर।
आपको दिख रहा है व्हाट इज विजिबल? यस सर, यस सर। ओके। सो ये स्क्विड गेम बनाया गया जिसमें हम बार बार आते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं, और जो भी अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव कर्म करते हैं उनको जी के फिर चले जाते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन हम इसमें रहें, इसे हम इजीली बाहर ना आए, इसके लिए जो कंसेप्ट है वो है माया। अगर माया नहीं होगा तो आप सब क्या करोगे? स्क्विड गेम में क्या करोगे? आप कहोगे यार ये हम क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, इससे मिलकर है हमें, किसी एक ने ही जीतना है, सबके सब ऐसा करो इक्वल डिवाइड करके बाहर आ जाओ। The concept of the game Squid Game was like कि only one can be winner और you can distribute the money and leave. बट किसी का भी दिमाग नहीं चल रहा, हर कोई माया के पीछे भाग रहा है, हर कोई इल्यूजन में, सॉरी, हर कोई हिप्नोसिस में जी रहा है। तो हर कोई क्या सोच रहा है कि मैं सबसे ज्यादा जीत के चले जाऊं। इस चक्कर में वो किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, फिर पैसों के लिए लड़ाई कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, सारे के सारे सामदान दंडभेद कर रहा है, अपने कर्म बना रहा है, और फिर अगले जन्म में दोबारा वापस आ जाते हैं। तो स्क्विड गेम्स हम इजीली बाहर ना आए, इसीलिए हमें कंसेप्ट दिया गया है माया। अब माया का मतलब क्या है कि हु इज द लाइफ रूलर? आई होप यू आर एबल टू रीड, इट इज विजिबल क्वाइट क्लियर और नॉट? नॉट क्लियर सर। नॉट क्लियर, व्हाई? माया, It's clear, माया sir. अच्छा, क्या वो ब्लर ब्लर सा दिख रहा है क्या? थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे तो। माया सिर्फ अरे, दिख रहा है ठीक से, बाकी सब ब्लर दिख रहा अच्छा चलो ठीक है, बीच में दिख जाएगा, आई डोंट नो, देर इज, ये ऑलवेज एक इशू रहता है, बार बार स्क्रीन ऑन एंड ऑफ होता रहता है। इट्स प्रोसेसर इशू, सर्वर इशू, इंटरनेट इशू, आई हैव नो आइडिया, आज तक मुझे समझ नहीं आया। बट एनीवेज, आपकी आपकी लाइफ का रूलर कौन है बेसिकली, ये माया डिसाइड करती है। आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं हमेशा लाइफ को जीने के। एक, आपकी जो डेस्टिनी आप लेकर आए हो, जिसको मैं हमेशा 12% कहता हूँ, जिसको मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कहता हूँ। जो आपका चार्ट है, पतरी वतरी जो भी आप दिखाते हो, कुंडली मुंडली, ये सब 12% है, ये फिक्स्ड है। जब आपकी लाइफ डेस्टिनी से चल रही है, प्रारब्ध से चल रही है, तो वो जो लिखा वही होगा। जब आपकी लाइफ आपके माइंड के हिसाब से चल रही है, माइंड इज माया, हिप्नोसिस, माया देता है माइंड। जब आपकी लाइफ माइंड के हिसाब से चल रही है, तो फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी आपकी लाइफ का रूलर कौन है, वो डिसाइड करता है कि या तो डेस्टिनी से चल रही है तो जो लिखा है वही होगा, और अगर आप डिसाइड कर रहे हो माइंड के थ्रू, जो माया में फंसे हुए हो, तो फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीसरा कंसेप्ट है इसमें, आई एम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट में जीना। थर्ड आई, कॉमन सेंस का ओपन हो जाना। जब आपकी कॉन्शियसनेस से आप जिंदगी जी रहे हो, तो ना आप डेस्टिनी से जीते हो, ना आप अपने माइंड के हिसाब से जीते हो। यानी कि ना कोई माया में जी रहे हो, ना कोई कर्म बना रहे हो। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो कॉन्शियसनेस से जिंदगी जीना सीख जाता है, वो स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की तरफ चला जाता है, वो ओशो हो जाता है, वो महात्मा बुद्ध होता है, एलन वर्ड्स होता है, वो महावीर होता है। ठीक है, वो फिर कबीर है, तुलसीदास है, या गुरु नानक है, जो कॉन्शियसनेस पे जी रहा है। क्योंकि हम कॉन्शियसनेस पे नहीं जीते, या तो हम प्रारब्ध से जीते हैं, या हम माइंड से जीते हैं। जब हम माइंड से जीते हैं तो हम माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। सो फार क्लियर, एनी डाउट? Excuse me, sir. Consciousness is mind, isn't it? नो, कॉन्शियस इज नॉट माइंड, Oh, कॉन्शियसनेस इज नॉट माइंड। okay. आपके अंदर कोई रहता है, हम सबके अंदर कोई रहता है, जिसे हम कहते हैं माइंड। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा आसान तरीके से बता। हमारे अंदर एक एलिमेंट है, माइंड। ये माइंड सबसे स्ट्रांग है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा, और भगवान को भी नहीं छोड़ा। जिसको आप मंदिर में जाके पूछते हो ना, वो घंटे घंटे बजाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, उसको भी नहीं छोड़ा। इसने कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, इसने राम को भी नहीं छोड़ा। राम को भी किसी ने कुछ बोला तो अपनी वाइफ से सेपरेशन हो गई। ठीक है, वो दो स्टोरी है ना, मैथोलॉजिकल स्टोरी। धोबी ने एक कमेंट मार दिया, जी अब तो बस वाइफ, आग वाग लगाओ, ये प्रूव करो अपने आप को। माइंड, हमारे अंदर एक एलिमेंट है माइंड, जो रहता है, वो हमारा नहीं है। वो हमारे साथ सिर्फ टाइम पास करता है, खेलता है। माइंड क्रिएट करता है माया। आपको बोर्ड दिखने लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा। माइंड क्रिएट करता है माया। माइंड आपको मास हिप्नोसिस देता है।
आपको डराता है, आपको लस्ट देता है, आपको ग्रीड देता है। ये जितने भी षड विकार हैं ये सारे माइंड देता है। माइंड आप नहीं हो। 99.9 कॉमन मैन जो होते हैं परसेंट लोग, ये सारे के सारे माइंड को अपना ही समझते हैं कि मैं और माइंड एक है। माइंड अलग है। आपके साथ जो रह रहा है माइंड, वो आपका नहीं है। वो एक एलियन एंटिटी है जिसको सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना है। उसका एक ही काम है, आपकी जिंदगी को नरक बनाना। इसीलिए जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, उसको हम भगवान कहते हैं। आपने देखा होगा साईं बाबा, राम कृष्ण, ये सब कौन है? ये इस दुनिया में पैदा हुए लोग हैं, पर इन्होंने माइंड को कंट्रोल में करने की कोशिश करी और कर भी लिया। इसलिए हम इन्हें भगवान कहते हैं। ओशो, महावीर, कबीर, इन सब ने माइंड को कंट्रोल किया। आपने देखा होगा नीम करोली बाबा इन नॉर्थ इंडिया, वेरी फेमस। स्टीव जॉब वेंट टू नैनीताल टू मीट, विजिट नीम करोली बाबा। अब रिसेंटली बहुत ज्यादा बंदा उन्हें फेमस है, प्रेमानंद महाराज। ये सब 20 साल बाद, 30 साल बाद भगवान हो जाएंगे। ये सभी के मंदिर बने होंगे। जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, 0.001%। वो माया से ऊपर है। जब तक आपकी लाइफ माइंड चला रहा है, आपकी लाइफ नरक है। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। इसीलिए आप जो ये बोलते हो 40s में आके, 50s में आके, यार जैसा सोचा था वैसी जिंदगी है ही नहीं। कोई और है जो चला रहा है। वो कोई और कौन है? आपका माइंड है। यार सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं हमारी लाइफ मिनट में। ये कौन कराता है? माइंड कराता है। सो फार विद मी, एनी डाउट? सर यस। सर डुअलिटी और माया में क्या फर्क है? डुअलिटी और माया में बहुत फर्क। डुअलिटी जो है वो यस और नो का स्टेट है। किसने पूछा ये? सर रश्मि। रश्मि, डुअलिटी जो है वो यस और नो का स्टेट है। आपका चेहरा कहाँ है? आप दिख ही नहीं रहे मेरे। कहाँ गायब सर हुआ? यहाँ हूँ मैं। होगा रश्मि। डुअलिटी जो है वो यस और नो का स्टेट है। जब आप यस और नो में हो तो आप ड्युअलिटी में जी रहे हो। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं है। जो आपकी माया है, माया आती है माइंड से। माइंड सिर्फ दो चीजें देता है। माया में दो ही चीजें आती हैं आपकी। एक, आपको बोर्ड दिख रहा है अभी? क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है किसी को? हाँ सर। आपको ही दिख रहा है, और को भी दिख रहा है? आपको बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा दिख है रहा है सर। सर, दिख रहा है. नहीं, इट इज वेरी क्लियर और इट इज लाइक यू नॉट एबल टू रीड एनीथिंग। You can read it, sir. No problem. अच्छा, वेरी गुड। तो बताओ, बता क्यों नहीं रही? माइंड आपको दो चीजें देता है, षड्विकार और प्री लिविंग। माया के दो ही रूप हैं जो आपको तंग करते हैं, षड्विकार और प्री लिविंग। व्हाट इज षड्विकार? 6 फेमस षड्विकार, एविल्स, जो हमारी पर्सनैलिटी में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, लस्ट, एंगर, ईगो, ग्रीड, जेलसी एंड अटैचमेंट। एक तो ये है माया का खेल। आप किसी से जेलस हो, अपने एंगर में जी रहे हो, अपने ईगो में हो, किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो, बच्चों के साथ बहुत अटैच हो, आगे जाके बोलते हैं बच्चे हमारे काम ही नहीं है। माया, आपकी अटैचमेंट ही आपको धोखा दे रही है। दूसरा है प्री लिविंग। जो भी आपने प्री लिव कर लिया जिंदगी में, माइंड वो करने नहीं देगा। माइंड इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन योर एग्जिस्टेंस। आपने जो भी प्री लिव किया, आप सब ये करते होंगे। कोई जॉब लगी, पहले ही सपने देख लिए। प्रमोशन से पहले ही सपने देख लिए, प्रमोशन होगी तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हम यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएंगे ना, माइग्रेट करेंगे तो ऐसा करेंगे, वहां घूमने जाएंगे तो ऐसा करेंगे। होता ही नहीं है। इंटरव्यू गए, पहले ही जॉब लगने के सपने देखने शुरू हो गए। लगेगी नहीं जॉब, लिख कर ले लो। आप सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? हाँ जी, हर बार yes, तो सर, हर बार. ये सारा है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? Very frequently, sir. In every experience. ये सब माइंड कराता है। प्री लिविंग, माया जो है माइंड के थ्रू होती है। आपने जो सोचा, जो क्रिएट किया, वही माया है। माया कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं है। माया आपके माइंड की क्रिएशन है। आपने जब तक माइंड के हिसाब से ये दिख रहा है आपको अभी जो लिखा है मैंने सबको? हाँ जी? No, sir. नहीं? नो? वाई स्मिता जी, आपको बोर्ड दिख नहीं रहा क्या? Not clear, sir. अरे, ऐसा कैसे हो रहा है? दिख रहा है बट देन दिख रहा है आपने बट जो वेरी लिखा ब्लर. है ना, इट इज नॉट जूम्ड इनफ. जूम कर लो थोड़ा सा.
Why it is happening like this? 1 second, ना. It is not in focus. I don't फोटो know. में बैकग्राउंड जो ब्लर होता है ना, ऐसा हो गया है. सर बात यही कर. लिखा है ना, कॉन्शियसनेस, माइंड, 1 second, डेस्टिनी. then I have to like 1 second. I have to clear it. Just 1 second, ना. Just 1 second. No idea why it is happening. Just 1 second. बहुत सारे तुम्हें जो लेना ले लो. I don't know. रिबूट तो कर लिया मैंने. इट्स ओके, रहने दो. आई मीन, इट्स फाइन. Just 1 second. अब क्लैरिटी है, अगर आप बोलोगे तो समझ आएगा. How is it now? बेटर देन बिफोर. Okay, is it better now or नहीं, पहले अच्छा था. ऐसे कैसे हो रहा है? I don't know. I'm actually playing with the settings. अभी कैसा हो रखा है? ठीक है कि खराब है? स्मिता जी, it It is better sounds now? okay. इट्स ओके. आप सबसे पहले तो अपने आप को पिन कर लो, बिकॉज whoever speaks, you're disappearing. अच्छा, नहीं, पिन तो मैंने कर लिया, बट आई डोंट नो अभी. अगर वो आपको बोर्ड नहीं दिख रहा तो कैसे करोगे? नहीं, इट्स ओके. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पढ़ा दो. जरूरी नहीं है कि बोर्ड में जो लिखा है वो पढ़ना, मतलब इट नीड नॉट बी रीडेबल. That is also true actually, but या. okay. Anyways. Okay. I'm surprised आपको दिख नहीं रहा तो. Anyways, so coming to the topic माया. So माया का जो क्रिएशन है वो माइंड का है. और माइंड दो ही टूल्स को यूज करता है आपको माया में फंसाने के लिए. एक षड्विकार एंड सेकंड प्री लिविंग. षड्विकार कंसिस्ट ऑफ 6 एविल्स: लस्ट, एंगर, ईगो, ग्रीड, जेलेसी एंड अटैचमेंट. ये षड्विकार है. एंड प्री लिविंग इज कोई भी चीज होने से पहले आप उसको इमेजिन करने लग जाते हो, उसको जीने लग जाते हो, उसको पहले से ही होके खुशियां मनाने लग जाते हो. इसी दिस कॉल्ड प्री लिविंग. जब भी आप ऐसा करोगे, माइंड आपको माया में फंसाएगा और वो काम कभी नहीं होगा. आप जैसे ही होने से पहले खुशी मनाओगे, वो काम होगा ही नहीं. आपको इसके 3 एग्जांपल देता हूं मैं. बहुत रिसेंट जो आपके 24 में इलेक्शंस हुए थे, यू मस्ट हैव नोटिस इंडिया में बहुत ज्यादा वेव्स थी, यू नो, एनडीए बीजेपी की. जब वो बड़ा स्लोगन बोला गया था, अब की बार 400 पार टाइप का. एंड इट एवरीवन वाज थिंकिंग दैट एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट विल गेट 400 प्लस सीट्स. बट द रिजल्ट वाज एक्चुअली अपोजिट. इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. यस और नो? So then, what is the difference between manifestation, sir? So manifestation also you. Pre-living is not manifestation. Pre-living is anti-manifestation. When you pre-live, it is the worst thing for manifest. You can't manifest anything. So I'll give 3 example. Just आप उसको सोचिए जरा और आपको समझ में आएगा. One is about the BJP government. Everyone was expecting, and they started celebrating कि भैया अब की बार 400 बार. और जब रिजल्ट्स आए वो एक्सट्रीमली अपोजिट हुए. मास हिप्नोसिस, माया, हर कोई प्रेलिव कर रहा है कि अब तो जीतेंगे ही जीतेंगे.
सेकेंड एग्जाम्पल, आपने देखा होगा चंद्रयान 1 इन इंडिया, इट फेल्ड मिजरेबली लास्ट मोमेंट. बिफोर इट लैंडेड द होल इंडिया वाज सेलिब्रेटिंग. प्री लिविंग, मास हिप्नोसिस, माया. जो आपने प्री लिव कर लिया, माया वो करने नहीं देगा, माइंड वो करने नहीं देगा, वो फेल होनी ही होनी है. थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल इज रिसेंटली व्हेन इंडिया, नो, क्रिकेट में जो फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन गुजरात, everyone was talking about 1984 repeat. Before the match started, we all celebrate कि इंडिया तो जीतने ही वाला है. This World Cup actually coming to India, and the result was against what we were assuming. हम तो सेलिब्रेशन के लिए तैयार थे. ये प्री लिविंग के एग्जाम्पल्स. जब आप उनको होने से पहले ही सेलिब्रेट करने लग जाते हो, प्री लिव करने लग जाते हो, तो ये माया, मास हिप्नोसिस आपको उसमें डाल देती है, और वो चीज कभी नहीं होती. ये इंडिविजुअल लेवल पर भी होगी और मास लेवल पर भी होगी. मैंने आपको सिर्फ मास के एग्जांपल दिए बिकॉज इंडिविजुअल लाइफ के एग्जांपल्स होंगे विच यू मस्ट हैव नोटेड. ऐसा आपने नोट किया है कभी? हाँ जी. क्या वो सारे चुप हो रखे हैं, कहाँ गए? Multiple times, sir. मल्टीपल टाइम्स. हु इज दिस, कौन है? Ravi, sir, Ravi. ओके, रवि. मल्टीपल टाइम, ओके. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? दीपाली, छाया, अर्चना जी कहाँ है? रेडी, डेलना, जसलीन कौर, क्या वो सब चुप हो रखे हैं आज, कहाँ गए? Yes, very Not much, much, sir. sir. Very much. वेरी मच, ओके. आप सब Is इस, सॉरी, sir, so my यस, understanding is that when you attach emotions to a plan, then that is called pre-living. यस, Because plan तो मतलब sometimes we plan ना कि we will do this or we will do that, but the moment you attach emotion to it, then I guess यस, that is my understanding. So दैट इज please प्री. जहां आपने पहले से इमेजिन किया और आपने उससे इमोशंस अटैच कर लिए, खुशी मना ली. माइंड का काम है आपको दुख देना. माइंड आपकी एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है. अगर आप अपनी उम्र में, आई मीट 60 ईयर पीपल, 70 ईयर पीपल, और उन्होंने जिंदगी बिल्कुल खराब कर ली, उनसे पूछो पलट के जिंदगी देखो, पता ही नहीं क्या करने आए थे, पता ही नहीं क्या करके गए, पता ही नहीं. 3 प्रॉपर्टी बनाई है जी. वो प्रॉपर्टी के अपने साथ कफन में लेके जाओगे? वो तो सब ऐसे ही छोड़ के जाएंगे. इस जिंदगी में आप क्या करने आए हो? आप में से कोई बता सकता है इस जिंदगी में आप क्या करने आए हो? और जिसने प्रॉपर्टी नहीं बनाई उसका क्या हाल होगा? उससे क्या फर्क पड़ गया? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? उसका उसका परिवार उसका सुख भोगेगा. माया, माइंड के चक्कर में जी रहे हो, जिंदगी बर्बाद. एक आदमी है, ऐसे लोग हैं जिसने 3 प्रॉपर्टी बनाई. ठीक है जी, आते हैं आप ही की तरह ऐसे बड़े एरोगेंस में से टांग पे टांग रख के बैठते हैं टेबल पे. अजी हमने 3 प्रॉपर्टी है हमारी, और ये हमारा छोटा भाई है, इसकी देखो. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. और हमारा छोटा भाई है ना, देखिए वो एक ही प्रॉपर्टी अब जाके बनाई है. बताइए, 60 ईयर्स हो गए, अब जाके एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं. क्या जिंदगी में क्या पाया इन्होंने? मैं उन्हें पूछता हूँ कि जो एक प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी लेके तो कोई भी नहीं जाओगे? वो कहता है नहीं, हमने 3 बनाई है, उसको देखो उसके बच्चे क्या करेंगे. मैंने कहा उसके बच्चे कमाएंगे, आपके बच्चे कमाएंगे. आप कौन होते हो देने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की आप बच्चे को दे के जा रहे हो? आप हो कौन? आपकी औकात क्या है? आप दे के जा रहे हो जो प्रारब्ध ने आपको दिया है. आपके बस की जो है ना, एक रोटी कमाना नहीं है. आपकी किस्मत में है तो मिलता है. ये रियलाइजेशन ही आपको माया से निकालता है. जो ऐसी बातें करता है माया में फंसा हुआ है. फिर मैं पूछता हूं उन्हें कि ये जो एक बना रहा है ना, आपका छोटा भाई, ये अपनी पूरी जिंदगी, 60 साल, जब पूरी जिंदगी ऐश करके आया है, ठीक है, आपने क्या किया? हाय 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 है, पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी बनाई, ईगो में जी रहे हैं जी. एक जी गुड़गांव में, एक पुणे में है, एक तो जी यूके में ऐसे ओवरसीज खरीदी हुई है. वहां कौन रहता है? टेनेंट रहता है. क्या आता है? किराया आता है. आपने प्रॉपर्टी भोगी नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है भोगी नहीं, बच्चों के लिए छोड़ के गए. तुमने अपने लिए क्या किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माया. ये जो 3 प्रॉपर्टी बना के चौड़ा हो रहा है ना, ये जो बड़ा ये तिरम खान बातें कर रहे हैं, ये सबसे बड़े फेलियर है इस दुनिया में, क्योंकि इन्हें जिंदगी जीनी नहीं है. ये आखिरी में जाके इन्हीं प्रॉपर्टी के लिए रोएंगे, और ये कभी भी नहीं भोगेंगे, इनके बच्चे भोगेंगे इन्हें.
तो इन्होंने क्या किया, बच्चों के प्रारंभ में लिखा हुआ है, उनके लिए कोई कमा के जाएगा नौकर, वो पेरेंट्स उसके नौकर है। जिंदगी में माया से बचना है तो आपको ये समझना है कि भाई अपने लिए जियो, जो जीना है जिस मोमेंट पे जीना है उसे एंजॉय करो। जी मरने के बाद में बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, तो पूरी जिंदगी वेस्ट कर दिया नहीं की, बच्चों के लिए जी के गए बस। बच्चे किसके लिए जी रहे हैं जी, मम्मी पापा ने सिखाया था बच्चों के लिए जीना है। एक गधा, दूसरा गधा, तीसरा गधा, ये जनरेशन चली जा रही है गधों की। अरे इस माया से निकलोगे कैसे, इस माया से निकलोगे ही तब जब इसका चक्कर छोड़ दोगे, इस अहंकार को छोड़ोगे। आप जो क्षण विकार में जी रहे हो छाया जी, सबसे बड़े, ध्यान से सुनो, बहुत डांटता हूं मैं ऐसे लोगों को, तो ध्यान से सुनो। क्षण विकार में जी रहे हो, आपकी आवाज में ना एक ईगो है जी, 3 प्रॉपर्टी है हमारी। तो आप इसको लेकर अपने अहंकार में, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये मैंने आज साइन कर देना, ये कोई ने मैसेज किया मुझे, सर साइन कर देना, रोज बोलते हो। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ छाया जी, अंदर से खोखली जिंदगी है आपकी, आपको बिना देखे बता रहा हूँ मैं। अंदर से आपके पास कोई पीस नहीं होगा जिंदगी में, बस ये लेके जी रहे हो आप। हम ये हैं, ये है माया का खेल। जो आदमी पूरी जिंदगी ट्रैवल कर रहा है, अपने जो विशेष है वो पूरी कर रहा है, और लास्ट डेथ बेड में अपनी जिंदगी को पलट के देखता है, कहता है यार क्या जिंदगी जी के गया, उसने माया को डिफीट किया। क्या आप कह सकते हो? आप कभी नहीं कह सकते ये बात, लिख कर ले लो मेरे से। मैं आपको एक वरदान देता हूं, आपके पास जी साक्षात विष्णु जी आ गए और आपको कहते हैं कि ये वाली जिंदगी ना अब आपको दोबारा जीनी है। राजीव, नरेश, दीपाली, डेलना, जसलीन जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कल्पना जी, सारे के सारे, साक्षात जिनको आप टन टन करके बुलाते रहते हो, मंदिरों में जाके ढूंढते रहते हो, वो आपके पास वाकई आ गए और आपको कहते हैं कि यार ये 3 प्रॉपर्टी बनाई थी, दोबारा बनानी है अब आपको। क्या आप वो जिंदगी दोबारा जियोगे? मेरे से लिख कर ले लो, जो आप मान जाओ वो बात। आप कहोगे भैया ये वाली जिंदगी तो कभी नहीं जीनी, दोबारा कोई और ही जिएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. Absolutely. क्योंकि आप माया में फंसे हो, आप अपने ईगो अहंकार में फंसे हो। हम तो ये हैं। इस चक्कर में अगर आप अपनी जिंदगी में डेड बेड में ये नहीं कह सकते, यमराज आके पूछे "जी, दोबारा यही जिंदगी दूंगा", और आप ये नहीं कह सकते यार दोबारा जी के जाएंगे, क्या जिंदगी जी गई है, तो आप माया के खेल में फेल होकर गए हो। वो 3 क्या 30 प्रॉपर्टी बना के भी फेल होके गए हो। जिंदगी झंड है आपकी। वो 3 प्रॉपर्टी के बच्चों के नाम करके क्या मिल गया आपको? आपने अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया। वो बच्चे कौन से हैं? बच्चे तो आपको लग रहे हैं। वो प्रीवियस लाइफ में हो सकता है आपके पापा हो, प्रीवियस लाइफ में हो सकता है आपके पति हो, वो आपको लग रहा है। यही तो कृष्ण ने समझाया। जब अर्जुन चला गया, कहता है यार क्या करते हैं, पैसों के लिए भाई को मार रहे हैं, ये क्या कर रहा हूं मैं यार, कोई गुरु है, कोई कहता नहीं पापा के समान है, कोई चाचा है, ताऊ है, किसको मार रहा हूं मैं? तो कृष्ण ने कहा बेटा ऐसा ही, इधर आओ, पहले तो आप इधर आओ, ठीक है? ये जितने भी लोग हैं ना, ये पास्ट लाइफ में तेरा कोई बेटा था, कोई भाई था, कोई ये था वो था, तू किसके पीछे अटैच हो रहा है? तू क्या सोच रहा है कि ये तेरा भाई, ये गुरु, ये पिछली लाइफ में कुछ और था। ये तो बॉडी है बेटा, ये आत्मा तो बदलती रहेगी, ये आती जाती रहेगी, कभी कोई रिलेशन ले आई, कभी कोई, पर पिछले जन्म में नेवर होगा, अगले जन्म में हो सकता है तेरा कोई टीचर हो, कोई बैचमेट हो, कोई क्लासमेट हो। ये सोल का खेल है, ये माया का खेल है। इस माया को त्याग दे। कोई बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। कर्म करने आया, कर्म कर, तीर चला और मार, खत्म कर इसको। यही गीता का ज्ञान है। हम सब के सब इतने बड़े गधे हैं कि हम मंदिरों में जाके टन टन तो करते हैं, लेकिन जो वो कह के चला गया ना कृष्ण, उसकी बात को सुनता कोई नहीं है। हर कोई वृंदावन जा रहा है, हर कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहा है, लेकिन जो वो कहकर चले गए उसे कोई नहीं सुन रहा। भगवान कहाँ है? हाँ जी छाया जी, भगवान कहाँ पर है? हाँ, भगवान कहाँ पर है? हम्म। हमारे अंदर। हम्म? आप तो मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो ना, ये मंदिरों का खेल है माया का, हिप्नोसिस, मास हिप्नोसिस। कृष्ण ने गीता में कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, और बस मैं ही हूं। हम सब भगवान का अंश हैं, हम सब के अंदर भगवान हैं। हम सब जो चाहते हैं वो जिंदगी बना सकते हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। जो ये कर लेता है,
उसको एक इंग्लिश का टर्म दे दिया जाता है, जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैनिफेस्टेशन, और आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, एकदम फैसिनेट हो जाते हो, यार क्या शब्द यूज किया है जी, मैनिफेस्टेशन। जो पहले के टाइम में ऐसे वो एक अर्जुन चला रहे हैं और वो 5 तीर बन जा रहे हैं, ये सब मैनिफेस्टेशन ही तो कर रहा है वो। हम सबके अंदर जो है भगवान का अंश है। ऐसे आया वो अगस्त ऋषि, ऐसे पानी लिया जी तेरा ये हो जाए, वो फुलफिल हो गया जी, वो मैनिफेस्ट ही तो कर रहा है आदमी। उसको आपने हिंदी का टर्म दे दिया श्राप, और आप बड़े फैसिनेट हो जाते हैं, यार क्या वर्ड है यार, कुछ तो है इस बात, इस वर्ड में। इसका कंसेप्ट समझिए कि हम सबके अंदर भगवान का अंश है, हम जैसी चाहेंगे वैसी जिंदगी होगी। हम सब ये जितने भी लोग ये वाली बातें करते हैं ना, ये 3 प्रॉपर्टी वाली, ये अकेले रह रहे होते हैं जिंदगी में। बहुत बोरियत जिंदगी होती है आखिरी में जाके। और आखिरी में ये हर कोई सोचता है यार किसके लिए कमाया, फिर ये बच्चों को गाली दे रहे होते हैं, भाई किसके लिए कमाया यार, यही लेके जाएंगे, हमने तो कुछ भोगा ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, मुझे तो बहुत मिलते हैं। 60 ईयर्स के हैं, मिलीनियर हो गए हैं, कहते हैं जी अब क्या मिठाई खाएंगे, जब खाना था तब तो खाई नहीं, अब तो सब पैसा है, अब खा तो सकते नहीं, बीमारियों से जी रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, आपने देखा होगा, यस और नो? यस यस। ठीक है, अरे अजय बोल जी, मेरे को अभी। हाँ जी स्मिता जी। हिमांशु हिमांशु कुछ बोलना चाह रहा था। हिमांशु अनम्यूट करो, हाँ जी बोलो। हिमांशु जी बोलिए, कहाँ पे हिमांशु? सॉरी मैंने देखा ही नहीं, हैंड रेस नहीं किया उन्होंने शायद। इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ। मतलब आप कह रहे थे ना अभी कि दोबारा जीना चाहोगे, तो मैं तो बोल दूंगा हाँ जी, अच्छा जीवन रहा है जी मेरा, तो इंजॉयमेंट बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया बात है। आपकी एज कितनी है अभी? एज तो जी अभी 25 साल ही है। अभी इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत छोटे हो ना इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, अभी आपने जिंदगी की माया में फंसे थोड़े कम हो, हालांकि आपको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन आगे आएगा, अगर अगर कह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग की अगर आप ऐसा कह रहे हो तो। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन अभी तक एज ऑफ नाउ आप अच्छी जिंदगी जी रहे जी हो, एज जी। ऑफ नाउ। एज बट ऑफ नाउ। सिंस यू आर जस्ट 25, सो थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो लाइफ के एक्सपीरियंस अभी कम है आप, है ना, वो जी रिलेशंस के एक्सपीरियंस कम है। अभी शादी होगा, बच्चे होंगे, अलाना फलाना जो भी होगा, माया में जब फंस जाओगे जी तब जी। और ज्यादा होंगे। यही पेरेंट्स आपको दुख देने लग जाएंगे जब वो 70 के हो जाएंगे, कहोगे यार ये पेरेंट्स पता नहीं तंग करे जा रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगे। ऐसा होता है, सुनने में आपको अजीब लगेगा, ऐसा होता है। एक वक्त के बाद बच्चे खुद पेरेंट्स के लिए बोलते हैं पता नहीं कब जाएंगे यार। माया, ये सब हम्म। माया का खेल है। जिससे अटैच कर लोगे वही दुख देगा, जितनी अटैचमेंट लाओगे। हार्ट ब्रेक तो हुआ होगा आपका, 25 साल के हो, अभी तो जवान हो। हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, मजेदार था वो भी तो ये जो अटैचमेंट है ये दुख दे रहा होगा फिर, मतलब जब भी हुआ होगा, मुझे पता नहीं कब हुआ है, अब याद नहीं आ रहा मेरे को। जी जी जब भी जी। होगा तब देगा अटैचमेंट, ठीक है ना। तो ये सब होगा ही होगा, अभी क्या 25 के और भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। नॉर्मल है, चलता रहेगा। ठीक है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? प्रतीक आप शायद हैंड रेस कर रहे थे, पता नहीं कुछ मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, थम्स अप कर रहा था मैं। अच्छा कहा था सॉरी। सर अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो। अच्छा ओके ओके ओके। सो माया का खेल यही है, आपको हमेशा एक क्या कहते हैं, जो मैं अभी एग्जांपल दिया है 3 प्रॉपर्टी वाला, आप ध्यान से समझिए। आप हमेशा कीमत चुकाते हो। अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ गए हो और वो आपको प्रारब्ध से नहीं लिखा हुआ है, तो आप शरीर से कीमत चुकाओगे। इसलिए जितने भी बिलीनियर्स होते हैं, मिलीनियर्स होते हैं, अगर वो माया के चक्कर में जी रहे हैं, अगर ग्रीड के चक्कर में जी रहे हैं, तो अपने शरीर से खो देते हैं वो। ऐसी बीमारी होती है, इसका इलाज ही नहीं है, फिर पैसा तो इलाज नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं। वो तब तक ही ठीक रहेंगे बिलीनियर, जब तक वो माया के चक्कर में नहीं है। इसीलिए माया के चक्कर में कौन नहीं है? जो षड्विकार में नहीं है, जो प्रीलीव नहीं कर रहा है। पैसा आता है, नुकसान होता है, फर्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़ का शेयर ऊपर नीचे हो गया, अडानी कहता कोई बात नहीं यार, एक रिपोर्ट आई है, कोई बात नहीं, कल फिर से ठीक हो जाएगा। उसके शेयर फिर से बढ़ जाते हैं। कल 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, 8,000 करोड़ का फायदा हो जाता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता। आपके साथ क्या होता है? आपकी जिंदगी ऐसे जाती है, आप यहाँ पे 10 रुपए कमा रहे थे, यूएसडी ले लो, धर्म जो भी ले लो, जिस भी करेंसी में ले लो, बट बिकॉज वी आर इंडियन, तो मैं आईएनआर की बात कर रहा हूँ। आप फिर 20 रुपए कमाने लगे, फिर आप 10 रुपए कमाने लगे। आपकी प्रॉब्लम ये है, जब आप यहाँ पे आते हो रोना शुरू कर देते हो, हाय हाय शुरू कर देते हो, माया, कि यार 20 रुपए कमा रहे थे, जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी नरक हो गई। आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये 2 साल आपके अच्छे लिखे हुए थे प्रारब्ध से, डेस्टिनी से। 2 साल अच्छे हो गए, कोई बात नहीं, फिर नॉर्मल हो गई लाइफ। जो बिलीनियर है वो ये नहीं सोचता, वो नॉर्मल रहता है। आप ये नहीं सोचते, इसलिए आप दुख में रहते हैं। आप में से बहुत से लोग देखोगे, किसी का फ्रैक्चर हो गया,
ठीक है, अगर कोई डॉक्टर, अभी डॉक्टर जसलीन है, खैर आई थिंक वो तो ऑर्थोपेडिक नहीं है, पर अब कि दो लोगों का फ्रैक्चर हो गया, एक का फ्रैक्चर हुआ, छूटते ही उसका रिएक्शन क्या है, यार जिंदगी बर्बाद हो गई यार, 2 साल खराब हो गए, 1 साल खराब हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। एक का फ्रैक्चर, उसने कहा यार ठीक है यार, 3 महीने आराम से बेड में रहेंगे, क्या हो गया तो हो गया। जिसने ऐसा कहा उसका फ्रैक्चर 3 महीने में ठीक हो जाएगा, और जिसने कहा ना यार जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका 3 महीने का 1 साल तक भी फ्रैक्चर ठीक नहीं होगा, और अगर ठीक भी हो जाएगा ना तो भी वो यही कहता रहेगा यार ठीक तो हो गया, पर दर्द होता ही रहता है, बिकॉज उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, वो माया के चक्कर में फंसा हुआ है, वो उससे ऊपर ही नहीं उठ पाता। सो फार विद मी, यस और नो? यस। ओके। आपकी एस्ट्रल बॉडी में माया रहती कहाँ है? ये जो इल्यूजन है, सॉरी, ये जो हिप्नोसिस है, कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, रूट चक्र में, रूट चक्र, सबसे नीचे के चक्र में। अब आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? अच्छा, आपको तो बोर्ड दिख नहीं रहा, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? रूट चक्र है जो सबसे नीचे है, या फिर थर्ड आई जो अजना चक्र है? जो आदमी थर्ड आई पर अपनी कॉन्शियसनेस लाके जी रहा है वो माया से दूर है। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ थर्ड आई पर, अजना चक्र, थर्ड आई अपना ओपन करना और सबसे जरूरी है। तो अगर आप इस माया के खेल में फंसे हुए हो तो आप लस्ट, ग्रीड, अहंकार, ईगो, जेलेसी, इन्हीं सब चक्करों में पड़े हो। और अगर इन सब षड विकार में नहीं हो तो आप हर चीज प्रीलिव करते हो, हर चीज के होने से पहले ही खुश हो जाते हो। जैसे ही आप खुश होंगे माइंड कहेगा नहीं, ये होने ही नहीं दूंगा। आप में तो कोई बता सकता है माइंड ऐसा क्यों करता है? यस दीपाली, हैंड रेस्ड। सॉरी सर, एक क्वेश्चन है चैट में जो जेसन ने पूछा है और मेरा भी सेम वही है. So ओके, I will just quote him. Why does Joe Dispenza talk about feeling the emotion before it happens when pre-living? It is contradicting. So that is what I want to understand. जो डिस्पेंसर बिल्कुल सही कहता है, जो डिस्पेंसर बिल्कुल सही कहता है, बट उसके कहने का हमें वो हमारा वो तरीका ये है कि हम उसे 1 to 1 प्लेन समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सीक्रेट बुक सबसे बर्बाद है, सबसे बर्बाद, क्योंकि वो पढ़ते ही आप इमेजिन, सीक्रेट बुक प्री लिव कराती है आप, सबसे घटिया चीज। जो आपने प्री लिव कर लिया, होने से पहले ही आप इल्यूजन में जी रहे हो, अरे वो गाड़ी आएगी तो ऐसे घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लिख कर ले लो, जिंदगी में नहीं हो सकता, माइंड आपको करने ही नहीं देगा। जो डिस्पेंसर वो कहता ही नहीं है, जो डिस्पेंसर कुछ और कहता है, वो कहता है कि वो होने से पहले उसको होने का जो फीलिंग है उसको उससे अटैच मत करो, आप अटैच कर लेते हो। वो कह रहा है उसको होने को, कि हर चीज को जो है वाइब्रेशंस को आप फील करो पर अटैच मत करो, यानी कि उसको महसूस तो करो, पर वो हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे मुझे वो बेंच चाहिए तो सही, मैं उसमें बैठ के ड्राइव तो करना इमेजिन कर रहा हूँ, बट वो है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रीलिम में आपको फर्क पड़ रहा है, आप उससे अटैच हो गए हो, आप उसके बारे में ख्याल बन रहे हो कि भैया इसमें जो है गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, इसमें जो है वाइफ के साथ घूमने जाएंगे। जब आप ये प्रीलिव कर रहे हो तो आपकी बेंच कभी नहीं आने वाली, भूल जाओ। और जब आप अटैच नहीं कर रहे हो इमोशंस को, और सिर्फ उसको फील करो कि इसमें रह के इस गाड़ी में बैठ के होता क्या है, कैसी चलती है गाड़ी, वो है आपकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। बट ये मत करिए, क्योंकि सिर्फ इतना करने से मैनिफेस्टेशन नहीं आती है। ये प्रॉब्लम यही है, एकदम फैसिनेट हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछने लगे कि लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। इतना आसान नहीं, इतना इतना ही इजी होता अगर ये, तो ये, तो मतलब क्या श्री राम जो है वो सीधा मैनिफेस्ट ही कर लेते? फिर ये इतना सा तमाशा करने की जरूरत क्या है फिर? इतना ही मैनिफेस्टेशन इजी है, तो ये सब लड़ाई झगड़ा महाभारत का हो क्यों रहा है? आप कभी ये नहीं समझते, ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए एक स्टेट ऑफ, एक इंसान बनना पड़ता है आपको जो मैनिफेस्टेशन करने के लायक हो। जब तक आप वो इंसान नहीं, आप ये शॉर्टकट टेक्निक से जो पता करने की कोशिश करते रहते हो ना, कि ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो मैनिफेस्ट कर लेंगे, नहीं हो सकता वो। उसके लिए आपको वो इंसान बनना पड़ेगा, वो इंसान बनने के लिए आपको समय लगता है उसे सीखने में, ये एक प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। तब जाके आप उस स्टेट में आते हो कि आप अटैच नहीं कर सकते किसी चीज से। इसीलिए आपकी सभी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको डिटैच करना सिखाती है। जब तक आप डिटैच नहीं करोगे आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। जब तक वो चीज का होना और ना होना आपको असर दे रहा है, आपके इमोशंस को ट्रबल कर रहा है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब आप क्या करते हो दीपाली जी और बाकी जितने भी लोग हैं, आप ये सुनते हो, कहते हो अब तो मैंने सीख लिया। आपने सीखा नहीं, आपको डिटैच करना नहीं आता।
अगर मैं अभी कहूं कि आपकी 500 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप डिटैच कर सकते हो? आपके अंदर खुशी का एलिमेंट आ जाएगा एकदम से। एकदम से सोचने लग जाओगी, अब तो मैं बताऊंगा, मेरे ना इस वाले बॉस ने मुझे ऐसा बोला था, अब तो ये वाली कार लेकर आऊंगा, अब तो मैं वो विला लेकर आऊंगा पड़ोसी को दिखाने के। मेरे चाचा ने मुझे बोला था, मेरे पापा ने बोला था तू किसी काम का नहीं, अब तो मैं देखो ये वाला करके दिखाऊं। उसी वक्त विद इन 5 मिनट आपके अंदर ना इतने सारे थॉट आ जाएंगे। यस और नो? यस। Yes. इसीलिए Yes, sir. मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के पीछे मत भागो बच्चों। आप यही करते रहते हो। वो इंसान बनने के पीछे भागो कि जिस दिन 500 करोड़ की बात बनेगी आप कहोगे यार ठीक है, आता है तो आता है, कोई बात। ये बोलने से नहीं होता, इसके महसूस करने से होता है। और ये महसूस कराने की जर्नी होती है स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए वो आपको बार बार अब आपको बोर्ड ही दिख रहा है तो मैं कैसे बताऊं, बार बार आपको खींच खींच के ऊपर लाता है गुरु, कि बेटा ऊपर आओ ऊपर आओ। जिस दिन आप ऊपर आना सीख गए, थर्ड आई में आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे आ गई, उस दिन आप थर्ड मैनिफेस्ट करते हो। इसीलिए जितने भी लोग हैं फटाफट ऐसे पूछ, अच्छा ऐसे करेंगे तो मैनिफेस्ट होगा। आप बुक पढ़ तो नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। कोई बुक पढ़ के ऐसे किसी ने बोला नहीं नहीं अच्छा ऐसे करते हैं तो होगा, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा, तब जाके कर पाओगे। वो ह्यूमन बनने के लिए, वो पर्सनैलिटी अपने अंदर लाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी किसी को पकड़ना पड़ता है, ठीक है, वही गुरु को पकड़ना पड़ता है, मेंटर को पकड़ना पड़ता है, उसके साथ समय बिताना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। फिर उस दिन वो आपको कहता है कि बेटा 500 करोड़ मैनिफेस्ट करो। उस दिन आप कहते हो यार ठीक है, होगा तो होगा, नहीं हो कोई बात। तब आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। बट ये इतनी डिटैचमेंट लाने के लिए आपको समय लगता है। दीपाली जी समझ रहे हैं आप? Yes, sir. अरे इससे मुझे याद है, रश्मि जी आप आए वो, आप हो यहाँ पे? हाँ सर। रश्मि लिस्ट बना ली आपने अपनी? आप तो उसमें हो ना, एडवांस वाले में? मैं भूल ही गया हाँ था। जी। आपसे कल बात करनी थी है। ठीक है, लिस्ट बना लो। आपको आपसे इसी पर काम करेंगे आपके साथ। जी सर। ठीक है? अब रश्मि जी को ये बात समझ में आ रही होगी, शी हैज गॉन थ्रू द फाउंडेशन वाला। तो वो डिटैच करने की, इसलिए मैं कहता हूँ पहले थ्योरी कराता हूँ मैं हमेशा कि डिटैच करना सीखो बेटा, पहले एक इंसान तो बन जाओ, उसके बाद ही आप वो कर सकते हो। तो अब इनके अंदर डिटैचमेंट की वो एक स्टेज आ गई है, तो अब ये कर सकती है अगर करना है तो इन्हें। तो हमने वो चैलेंज लिया हुआ है रश्मि जी को। रश्मि जी कोई आड़ा टेढ़ा सा कोई विश लेके आएंगी कल। रश्मि जी बना लिया आपने लिस्ट अपनी? तो क्या लिस्ट बनाऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बना लो जो बनानी है आप। हम आप 3 महीने में आपकी पूरी करके दिखाएंगे, चलो। ठीक है जी, डन सर, आप मुझे लिस्ट बना विश्वास लो। है। जिंदगी बदलेंगे आपकी, गारंटीड के साथ। ठीक है। तो चलिए, कमिंग टू बैक टू द टॉपिक। अब आई एम रियली सॉरी, मतलब वो पीछे बोर्ड नहीं आ रहा तो व्हाट कैन आई डू, नहीं आता तो नहीं आता, बट मैंने कुछ लिख के लाया था मैं। अब आपकी जो ये तरीका है षड विकार का, और ये प्री लिविंग का, षड विकार जो है आपके 6, ग्रीड, लस्ट, एरोगेंस, ईगो, जेलेसी एक्सेट्रा, ये सब आपकी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से जा सकती है, ये एस्ट्रोलॉजी से नहीं जा सकती। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी के पीछे भाग रहा है, मैं फिर कहता हूं वो डेस्टिनी के पीछे भाग रहा है। वो सिर्फ डेस्टिनी के हिसाब से चलता है। अच्छा दिन आता है तो अच्छे दिन आता है, बुरा दिन आता है तो बुरा दिन आता है। बुरा, अगर आप इतने ही खास हो, इतने ही आप किसी एमआईटी से पास आउट हो, इतने ही आप हार्वर्ड से पास आउट हो, और आपकी सीपीए 9 पॉइंट कुछ थी, तो जब आपका बुरा दिन आता है और आपकी 7.5 ही चलती है, तो आपकी हालत क्यों खराब हो जाती है? आप अपने दिनों को अच्छा क्यों नहीं कर लेते हो? आप सब ये रियलाइज करते होंगे, करते हो कि नहीं करते हो? जैसे ही आपके बुरे दिन आता है आपके पास, चाहते हो सीधा एस्ट्रोलॉजर मुंह पर बोल देता है जी आपका ना 7.5 ही चल रहा है, आपका तो ये वाला पीरियड चल रहा है, आपका तो राहु का ये पीरियड चल रहा है, जिंदगी खराब है आपकी। आप कहते हो यार हाँ बाकी खराब है। होता है कि नहीं होता ऐसा? क्यों? क्योंकि आप डेस्टिनी के हिसाब से जिंदगी जी रहे हो। डेस्टिनी में लिखा है वक्त खराब है तो खराब है। आपने अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं करा, आप उस माया में फंसे हुए हो। जब तक आप माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं आएगी। इसीलिए हर रोज किसी भी सूरत में मेडिटेशन करना ही करना है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी इजी करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो मेडिटेशन रोज करा करिए। वरना आप जिंदगी मेहनत से जियोगे, और अगर आप जिंदगी मेहनत से जी रहे हो तो सबसे घटिया जिंदगी जी रहे हो आप। मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ कि हम बस पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत में हम 100 करोड़ कमाएंगे, तो आप सबसे बेकार जिंदगी जी रहे हो। जिस दिन आपको मांगना आ गया और आप इस माया से दूर हो गए, उस दिन आप चाहोगे 100 करोड़, और आपके पास 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आएगी, गारंटीड आती है।
वो फुलफिल हो आगे ना हो, आप कन्वर्ट कर पाओ ना कर पाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो अपनी अपनी स्किल्स, अपनी अपनी एबिलिटी है, करेज है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। पर वो अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी, आ जाती है, 100% आ जाती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? क्या हुआ, सब चुप हो रखे हैं? नो हाँ जी, कोई आवाज आ रही है? विद्या जी पूछिए। नो 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 नथिंग। ओके, स्मिता जी कहाँ हैं आप, कहाँ गायब हो गए? कोई कमेंट आपका? आज बड़े चुप हो रखे हो आप। हाँ, थोड़ी तो मैंने चुप बोर्ड हूँ ने आज। धोखा दे दिया आज। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलने लगूंगी तो फिर इसलिए नहीं चुप नहीं, हूँ। बोलिए तुम, बोलिए। अरे नहीं नहीं, ओके। मेरा अरे मुंह कहाँ बंद होता है, इसीलिए चुप हूँ आज भाई। आप क्या क्या सिखा रहे चीज? हो कुछ। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं, मुंह बोलो कब बोलो, बंद अरे होता है, तो इसीलिए। में तो मजा है, बोलिए, तभी तो सीखेंगे नहीं हम। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे बोलो बाबा, बोल रहे तभी हैं। तो सीखेंगे कैसे। नहीं, ऐसे ही मतलब वो मैनिफेस्टेशन का आप बोले थे तो मुझे मेरे मेरे मतलब दिमाग में ना यही ख्याल आ रहा था, बेलीफ पे लिख लिख के जला जला के फूकना। नहीं, ऐसा होता है ये जो। नहीं, मैं सर अभी बोलने वाली बोर्ड, थी। हाँ जी, कौन बोल रहे? नहीं अभी अभी बोर्ड है ना, 2 सेकंड पहले बहुत क्लियर था। पता नहीं गीता जी, आई हैव नो आइडिया, कुछ भगवान की लीला चल रही है, हमारे समझ नहीं आ रहा। मैं तो लिख के लाता हूँ, द कैमरा दैट इज इज लेडी ऑन। लक शाइनिंग, मैंने बोलना शुरू किया ना तो आ गया बोल। हाँ एग्जैक्टली वही लग बट आई रहा। हैव नो आइडिया, आई मीन वो लिख के तो लाता हूँ मैं, अब वो जैसा भी है, देखो क्या कह सकता हूँ मैं So वो। Maya, that is also Maya today. पता नहीं, है इट्स अ सर जी। सॉफ्टवेयर ग्लिच और व्हाट, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। बट मैं आपको एक टेक्निक में आपको देना चाहता हूँ, जो आप जरूर आप यूज करिए। इट्स एन एस्ट्रोलॉजी वाला टेक्निक एक्चुअली, जो आपको यूज कर सकते हैं आप। बोर्ड दिख रहा है आपको? अभी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, अच्छा, फिर तो कोई फायदा नहीं। आपके दिख रहा है सर। दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। आपके चार्ट में, अरे ये पढ़ पा रहे हो? मैंने तो कुछ लिखा है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे हो आप। स्मिता जी, यू आर नॉट एबल टू रीड एनीथिंग? नहीं, सर सर आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसमें भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप कोई में, बात तो नहीं, इट्स सबको ओके, दिखे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स कोई इतना इशू नहीं है। बात कर रहे हैं वही बहुत है, कोई बात नहीं, दिखता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। वो सिंबल थोड़ा दिख जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए समझना, बस ये है। देखिए, अगर जैसे आपका जो चार्ट है बेसिकली, तो जहां भी आपके सन प्लेस्ड है आपके चार्ट में, जहां भी आपके सन प्लेस्ड है आपके चार्ट में, पूरे महीने में जब वहाँ उस हाउस में मून आएगा ना, जहां पे सन प्लेस्ड है, पूरे महीने में जब मून उस सन के ऊपर आएगा, उस पर्टिकुलर 2 दिन के अंदर आप अपनी विशेष मांगा करिए, ठीक है। वो अब सबसे आइडियल टाइम होता है आपकी पूजा का। आप समझ के इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रांजिट में जब भी मून जब Yes, sir. जो सन आपके हाउस, जिस भी हाउस में है, जब मून अपने ट्रांजिट में घूमते घूमते, 2 2 ढाई दिन का एक हाउस का ट्रांजिट होता है ना, रफली रफली पूरे महीने में, रफली रफली पूरा चार्ट कवर कर लेता है। जब मून उस हाउस के ऊपर से, यानी सन की एक्चुअल लोकेशन जो पोजीशन है आपके चार्ट, उसके ऊपर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो उस 2 दिन के अंदर आपको विश मांगनी चाहिए, वो आपकी आइडियल होती है। उस 2 दिन के अंदर हम कहते हैं, इन उपनिषद भी से एक टर्म यूज करते हैं, अमृत धारा, अमृत धारा यूज करते हैं। इन इंग्लिश और इन साइंस वी यूज टर्म डीएमटी। साइंस में एक केमिकल होता है डीएमटी, पिनिल ग्लैंड से रिलीज होता है आपके थर्ड आई से। जब डीएमटी रिलीज होता है ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशन या आप जो विश करो सबसे अच्छी पूरी होती है। आपको डीएमटी जब भी रिलीज होगा, आपका हार्ट बीट जो है बहुत तेज दौड़ेगा, एकदम धड़ 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 करके दौड़ता है एकदम। मतलब अगर आप हार्ट पेशेंट है तो मत यूज करिए। आपको अगर आप फील करना चाहते हो तो आई कैन, मतलब मेडिटेशन में आप कर सकते हो, आई कैन शेयर समथिंग। जब वो रिलीज होता है तो उसमें बड़ा सुख महसूस होता है। तो उसको अजय लिखा जी। हुआ है कि थर्ड आई जो है वो, उस पे जो है अमृत धारा बहती है। तो उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो सूचक है, एक सिंबॉलिक कहने का तरीका है वैसे। वो तब अमृत धारा होती है जब मून जो है ट्रांजिट में सन के ऊपर आता है, So इसीलिए। same और nakshatras, huh?
नहीं, हाँ वो नहीं नहीं, नक्षत्र कोई मैटर नहीं करता। और वो किसके थ्रू आता है? क्राउन चक्रा से। क्राउन चक्रा कहाँ है आपके? आप जिस अगर किसी का बेबी हुआ है, मतलब आई एम होपिंग कि आप सबने बेबी को कभी टच वच किया होगा, तो आप देखोगे जब बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, उसके यहाँ पे ना एक सॉफ्ट पैच होता है। जी देखा है आपने? महसूस जी किया होगा सर। आपने? बहुत यस सर। सॉफ्ट पैच होता है, उसको कहते हैं, इसको दबाना मत, मर जाता है ऐसे बच्चा, ऐसे इस तरीके से। मतलब पहले जमाने की दादी अम्मा ऐसी बातें करती हैं। वो सॉफ्ट पैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। वो रिसीवर होता है। वो धीरे 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 हार्ड होता है, पर वो इनिशियली बहुत सॉफ्ट होता है। इसीलिए आपका जो बच्चा होता है, छोटा बेबी जो होता है, वो डिवाइन कनेक्शन होता है उससे। वो हर चीज क्राउन चक्र से जीता है, हर चीज आपकी सब अनकॉन्शियस माइंड से जीता है। उसको खुद नहीं पता उसे क्या करना है, उससे डिवाइन एनर्जी चलाती है। इसलिए कहते हैं छोटे बच्चे भगवान को देख लेते हैं, छोटे बच्चे भगवान का रूप है। ये सूचक के कहने के तरीके हैं, वो डिविनिटी से अटैच्ड है। इसीलिए आपका जो छोटा बेबी है, जब उसके मून आएगा तो वो रात को रोएगा 2 दिन तक। इसलिए मम्मियां परेशान हो जाती हैं, पता नहीं 3 दिन 2 दिन क्या हो गया इसका, चलो 2 दिन से बड़ा रात को सोया ही नहीं रात भर, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मून उसके उस चार्ट में आ गया है। तो वो छोटे बच्चे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और वो पूरी रात उठा हुआ है, मून एक्टिव हो रखा है ठीक है, ये अचानक से होता है महीने में। ये एस्ट्रोलॉजिकल इसके जस्टिफिकेशंस होती हैं। तो आप बड़े हो जब भी, आपके सूर्य सूर्य मतलब थर्ड आई, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर मून आ गया है, तब आपका सबसे बेस्ट कनेक्शन पोर्टल का खुल गया है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, सो वो दिन होता है जब आप बैठिए आराम से और आप जो विश करना है आप करिए। ऐसा एक और दिन होता है पूरे दो साल में, आप कोई बता सकते हो उस दिन का नाम क्या है? अमावस। नो, महाशिवरात्रि। साल में एक दिन यार, साल में एक दिन। महाशिवरात्रि आपको बोला जाता है महाशिवरात्रि के दिन, अब 2 3 जो भी हो तो मतलब साल, महाशिवरात्रि के दिन आपको हमेशा बोला जाता है रात सो मत, बैठे रहो। बोलते हैं ना ऐसे रात को, आपने सुना होगा पुराने जमाने के लोग ऐसी बातें करते, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप बैठते हो महाशिवरात्रि के दिन, तो आपकी सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन पुल होती है, कॉस्मिक एनर्जी सबसे एक्टिव है। उसका मतलब है थर्ड आई, महाशिवरात्रि, शिव थर्ड आई। वो सूचक है, कहने का तरीका है। उसको हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। वो कहने का तरीका ये है कि उस दिन आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। अगर आप बैठोगे तो बैठे रहो, अपना जो भी आपको जेमस्टोन वेमस्टोन जो भी आप पहने हो उसको आपको चार्ज करना है, उसे रख दो, चार्ज हो जाएगा। उस समय आप मेडिटेशन करो, जो मांगोगे उस समय आपका डिवाइन पोर्टल खुला हुआ है, उस दिन मैनिफेस्ट कर लेते हो आप। बट अब आप क्या करोगे? ऐसे बहुत ज्यादा ढेचू ढेचू होंगे कहीं, आज अब हमें आ गया अब हम करेंगे नहीं। उस मोमेंट पे आपको आने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, किसी के साथ बैठना पड़ता है। इट्स सेम लाइक कि जब एक इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हु विंस, यू डिसाइड इन 1 सेकेंड हु विंस, वन हु शूट फर्स्ट ही विंस। बट शूट फर्स्ट वाला बनने के लिए उसको 1 साल तक शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि उस दिन जब शूट करना पड़े तो वो रेडी हो शूट करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इफ यू एक्चुअली वांट मैनिफेस्टेशन, एक इंसान बनना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं होता अब आप बैठ गए, इसलिए सारे लोग शिवरात्रि में बैठे हुए बम बम बोले कर रहे हैं, उन सबकी विश पूरी हो रही है? नहीं हो रही। सदगुरु की हो जा रही है, वो प्रिपेयर है, वो रेडी है उस चीज के लिए। इसलिए आपको अगर वो चीज करनी है और उस डिविनिटी को यूज करना है, तो आपको वो बनना पड़ेगा। उस समय आपके मेडिटेशन ऐसे होने चाहिए, चक्रास एक्टिवेशन आपको आना चाहिए, ताकि जब उस मोमेंट पे सन और मून आए तो आप रेडी होने चाहिए, थर्ड आई आपकी एक्टिव होनी चाहिए, तब आप विश करिए पूरी होती है। क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन रखते हो डिविनिटी से। अब ये हर इंसान का अलग अलग है। सो फार विद मी। वैसे ये ट्रिक है, बतानी तो नहीं चाहिए, लोग इसके पीछे थोड़े पागल से हो जाते हैं, पर चलो कोई नहीं, किसी काम आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी गीता जी, स्मिता जी। अरे अंकुर जी ने ज्वाइन सर किया है ये शायद। ट्रांसिट में, सर एक हाँ, क्वेश्चन, ट्रांसिट में ये कैसे देखा जाता है हमारे सन के आपके ऊपर मून सन आने की का? लोकेशन जो भी है, जो भी प्लेसमेंट है, मतलब लोकेशन कह रहा हूँ, प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, जब मून का ट्रांजिट उस हाउस से होगा। और अगर आपको तो एग्जैक्ट हाउ डू वी सी मोमेंट, दैट? नहीं, आपने जो बोला वो समझ आया, लेकिन हाउ डू वी सी दैट? no, you know your When chart you're very from the well. Where transit the sun chart, is placed, in which house sun is placed, you know very well.
Okay. So we have to see the okay, and then So super the see important. the You Rashi, look see at the Google Rashi. Translate, you can check, you can verify by Panchang or any, you can Google, it's not a big thing. Suppose your sun is placed in Taurus. So just check when moon is supposed to transit over Taurus. That's it. और Okay. अगर आपको एग्जैक्ट 1 आवर 2 आवर का विंडो चाहिए तो डिग्रीज मैच कर दीजिए कि आपका ओरिजिनल सन का डिग्री कौन सा है, बिकॉज वो आपका ओरिजिनल थर्ड आई पोर्टल है। और उस वक्त मून का ट्रांजिट में उसका डिग्री देखिए, वो 22 22 पे आ रहा है, 30 30 पे आ रहा है, 2 2 पे आ रहा है, वो आपका एकदम सिंगुलैरिटी है। तब आपकी ड्यूअलिटी खत्म है, ईडा पिंगला नहीं चल रही। उस वक्त आप क्यों विश पूरी कर पा रहे हैं? क्योंकि आप ड्यूअलिटी में नहीं है, ईडा और पिंगला नहीं चल रही। उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि सन और मून दोनों यहाँ पर है। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। ये तरीका होता है लेजी लोगों के लिए जो रोज मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो आई थिंक मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ जी नरेश जी, आर यू ट्रैवलिंग और लाइक यू रीच होम? I just reached home today, sir. अच्छा, हाउ वाज द पोंगल, कैसा रहा आपका? Yeah, it was good, sir. चलो, चलो सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? शुड वी रैप अप स्मिता जी, कोई क्वेश्चन? मैं आई थिंक आई वाज जस्ट राइटिंग कि फॉर वुमेन ये जो आपने डीएमटी का बोला ना फंडा, दैट आल्सो अप्लाइज व्हेन मून गोज ओवर मार्स बिकॉज दैट्स देयर मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल दैट्स टाइम। दैट्स हाँ, बट वो सो डीएमटी नहीं नेचुरली है। होता है वो। हाँ हाँ, वो नहीं वो नहीं, तो होता है दैट इज फॉर होता है। द ब्लड फ्लो। या डीएमटी इफ यू रियली वांट टू फील, तो मैं नहीं मतलब वो बहुत सर जी, डीएमटी भी रिलीज होता है। आई मीन नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट दे शुड बी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में। दैट इज व्हाई लाइक मेनी पीपल एडवाइज टू इवन मैनिफेस्ट ड्यूरिंग योर पीरियड्स। अच्छा, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो आइडिया। नहीं नहीं, आई एम होता है अवेयर होता ऑफ। है। अच्छा, I confirmed. Abhi, I cross verified. I asked ChatGPT. I also Googled. I read something, and then अरे I चैट जीपीटी को posted. दफा कर, चैट जीपीटी के हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प बिहार का है, रहना दो आप। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं, मतलब I just no no no. I just Googled. I just Googled and I was like seeing कि क्या होता है. चलिए, कोई नहीं। सो I will कमिंग paste बैक। the reference in group. अच्छा ओके, चलिए सही है सही है। सो देखिए, माया का मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक दो क्लासमेट थे, बैचमेट थे, और एक बंदा यू नो वो बड़ा वो ऐसे रोल्स रॉयस वगैरह सोच रहा है, वो सब बिग इंडस्ट्रिस्ट। और वो उसने कहा यार, फोन किया है, बहुत सालों हो गए, आई केम टू नो कि आप यहाँ पे रहते हो, कोई भी सिटी ले लीजिए, आप कहीं आसाम में रहते हो, कहीं रहते हो, कहीं भी स्टेट ले लीजिए। और देन ही केम टू मीट हिम। और उसने देखा यार, बहुत छोटा सा क्लिनिक सा उसने बना रखा था, और अंदर बड़ी गली में जाके था। और उसने कहा यार, पूरी कि यू आर सच अ स्कॉलर, और मतलब हमारे टाइम में हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, सो आई यूज टू लुक अप टू यू। और देखो यार, मैंने तो रॉल्स रॉयस में आया हूँ मैं, और तुम यार छोटा सा क्लिनिक लेके बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बाहर स्कूटर है तुम्हारे पास, बाइक है, ये टू व्हीलर ले रखा है। तो तुम तो फेल हो गए यार पूरी जिंदगी में, ये वो सब अभी जैसे बात कर रहे थे, छाया जी बात कर रही थी कि तुमने क्या करा है जिंदगी में, क्या है ये? तो उसने कहा कि बस यार ठीक है, मेरा मन था, मैंने ऐसी जिंदगी जी, मुझे ऐसी जिंदगी पसंद थी। तो उसने कहा कि यार, मेरे ना बच्चे का बर्थडे है संडे को, आप आ जाना। तो उसने कहा कि जो उसका दोस्त था जो रोल्स रॉयस में आया था, उसने कहा कि ठीक है यार, आई विल अटेंड विद माय फैमिली, और ठीक है हम आते हैं। तो उसने कहा कि यार, गाँव वाँव जाना होगा तो देख लेना आप, जैसा भी रहेगा। उसने कहा चल ठीक है, संडे को मिलते हैं फिर। संडे को जब वो विलेज में गया, तो उसने देखा कि यार 1000 लोगों की भीड़ हो रखी है, और आस पड़ोस में 4 5 गांव वाले भी आ रखे हैं। और खूब जो है, डॉक्टर जो है उसको पूरा उन्होंने सर पे उठाया हुआ है कि यार डॉक्टर साहब आ गए हैं, और मतलब इनके बच्चे का बर्थडे है, जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो उस दोस्त ने अपने पहले वाले दोस्त को कहा, जो रोल्स रॉयस में आया था, कि तुम पूछ रहे थे कि तुमने जिंदगी में क्या कमाया। मैंने ये कमाया है कि मेरे साथ लोग हैं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लोगों की दुआएं लेके जी रहा हूँ, और जब जाऊंगा तो लोग मुझे अच्छी दुआएं ही देंगे। मैंने जिंदगी में ये कमाया है। तुम जिंदगी में मेटेरियलिज्म के पीछे इतना भाग रहे हो कि तुम आए भी अकेले हो, बच्चे भी नहीं आए तुम्हारे साथ, तुम अपनी जिंदगी में अकेले ही हो, भाई बड़े से विला में अकेले ही खाना खा रहे हो। तो बस ये डिफरेंस है तुम्हारे मेरे में, कि मैंने अपनी जिंदगी को तवज्जो दी है। हो सकता है तुम्हें मेरा क्लिनिक दिख रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में बड़ी खुशियां हैं।
बड़ा सुख है, बड़ी संतुष्टि है। तुम्हारी जिंदगी में ना सुख है, ना खुशी है, ना पीस है, बस हाय हाय कर रहे हो। एरोगेंस ईगो बहुत है। हाँ, रोल्स रॉयस ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ मिल तो रहा नहीं, उसमें बैठ के रो ही रहे हो। जो इंसान माया के चक्कर में हो, वो बेंच में बैठ के भी रो रहा है। जो बंदा माया के चक्कर में है, वो बंदा हमेशा ये सोचता है कि मैं दूसरों से पहले अच्छा कैसे दिखूं। जो बंदा माया के चक्कर में है, वो ये सोचता है कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, वो हमेशा ये सोचता रहता है। मुझे सबसे बेहतर होना है, मैं सबसे बेहतर हूं। वो षड विकार को ही सेटिस्फाई करता रहता है। जिस दिन आप, एक हिंदी में शब्द है सहज, जब आप सहज हो जाओगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जैसी जिंदगी चाहता हूँ वैसी जी रहा हूँ, उस दिन आप माया को डिफीट कर दोगे। उस दिन आप माइंड के चक्कर से बच जाओगे, और आप चाहे वृंदावन के आश्रम में जाके भी जिंदगी जी रहे हो ना, आप बड़ी अच्छी जिंदगी जियोगे। बस माया का कंसेप्ट यही है। आई होप इट वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ देर इज एनी क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर, अदरवाइज वी विल रैप अप। Hello, sir. हाँ जी। So, what should be the duration of the meditation, sir, for a everyday practice? मेडिटेशन आपको जो करना है, लोग बहुत पूछते हैं मेडिटेशन कितनी देर करना है, हम 18 साल से कर रहे हैं और कुछ होता है नहीं। ठीक है जी, हमारी जिंदगी बदल गई, जिंदगी कुछ नहीं बदली आपकी। ठीक है, Means, आपको जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ और सोच नहीं रहे। बट इन जनरल विद्या जी, आप 10 मिनट्स करिए, 15 मिनट्स करिए, दैट्स मोर देन इनफ। yeah, I do every day, but just for 15 minutes in the evening. दैट्स मोर देन इनफ। पर मेडिटेशन में करते क्या हुआ? Just concentrate on my breathing, just observe my breathing sometimes, that's all. अच्छा ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। इफ यू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, दैट इज ऑल्सो ओके। बट क्या आप जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो उस वक्त? No, no, sir, no. अरे बोर्ड तो लिख ही नहीं रहा। आपका ब्रेन एक्टिविटी जब तक 0.1 हर्ट्स पर नहीं है, Hmm. तब तक आप ब्रेन हर्ट्स कोहेरेंस को अचीव नहीं करते, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको 1 मिनट में 6 बार सांस लेनी है, 6 बार. रफली रफली 6 बार सांस लेनी है 1 मिनट में, आप 6 से 8 बार। जब आपकी ब्रीदिंग इतनी स्लो हो जाएगी ना, तब, अब आप ये कोशिश करोगे तो नहीं होगी, और मुश्किल हो जाएगी। वो होगी तब जब आप बहुत पीस ऑफ माइंड में, मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत करी हुई आपने, तो आपकी ब्रीदिंग एकदम स्लो हो जाती है, 6 से 8 बार ऐसे रफली रफली, तो 0.1 0.2 हर्ट्स पे आ जाती है आपकी। उसको जो डिस्पेंजा कहता है, जिसने पूछा भी था अभी, जो डिस्पेंजा दीपाली, ब्रेन हर्ट कोहेरेंस, तब आप Pardon, मैनिफेस्ट pardon, sir. करते हो। तो Breathe. आपकी आपकी ब्रेन हर्ट कोहेरेंस, Mm-hmm. सो ब्रेन हर्ट कोहेरेंस चाहिए आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। वो अचीव करना बड़ा मुश्किल, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ऐसा कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो स्टेट में लाने के लिए आपको साल लगता है। वरना ये सब क्या पागल है जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं सारे के सारे? ये भी जाके इधर लंका वंका जा रहे हैं, ये भी जाके ऐसी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, इसको करने के लिए एक No, no, इंसान बनना पड़ता not है, for जो बड़ा मुश्किल है। manifestation. No, 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 हाँ not for जी। any manifestation. Just like that, sir. I do just like that. So 10 to 15 minutes is more than enough. If you still wants to do more, it is better. Well, I usually do 30 minutes to 45 minutes. I'm not That is able to, sir. my, More than yeah, 20 that is minutes, my I'm not experience. able to. That is okay. That comes through practice. It's okay. We are all human. It's okay. But ऐसा तो नहीं कि पहले दिन में मैं भी 30 मिनट 45 मिनट्स करता था। तो 30-45 मिनट्स इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। 15 मिनट्स इज प्रीटी गुड पीरियड एक्चुअली। अगर आप ढंग से करते हो तो 15 मिनट भी बहुत होता है। This So बाकी आप what एक time घंटा you करो, do it डेढ़, in? So what time सॉरी you कम अगेन। do? So what time you do? What I time do it do? at morning around like Acha. during sunrise basically. Oh, I see. So I get up around 5 or 6, depends कि मैं रात को कब सोया हूँ, और मैं अर्ली मॉर्निंग ही करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन इज द बेस्ट बिकॉज दैट इज योर ब्रह्म मुहूर्त। अरे अब बोर्ड नहीं दिख रहा फिर से। ब्रह्म मुहूर्त मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट सेशन में, ब्रह्म मुहूर्त जस्ट बिफोर सनराइज आपको अल्ट्रावायलेट रेस मिलती है। दैट इज द बेस्ट पीरियड टू कनेक्ट विद क्राउन चक्रा, डिवाइन एनर्जी। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा, उसका साइंटिफिक रीजन है, उसको सुपरस्टिशन में नहीं देखना चाहिए। उस वक्त आपका ये वाला पोर्टल सबसे इजी है कनेक्ट। सारा खेल जो है आपका विश का, मैनिफेस्टेशन का, वो इस पोर्टल को कनेक्ट करने का है, क्राउन चक्र को। और इसको कनेक्ट करने का इजी पीरियड है ब्रह्म मुहूर्त।
बिकॉज उस वक्त डिवाइन कनेक्शन यूनिवर्स का ऐसा है कि अल्ट्रावायलेट रेस आ रही है, आपके लिए सबसे कनेक्शन इजी है आपके लिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना सबसे अच्छा होता है। आई हैव डन इट एट नाइट ऑल्सो। जिस दिन आप प्रो हो जाओगे आप कभी भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई हैव डन इट एट नाइट ऑल्सो, सनसेट के वक्त भी किया है मैंने, रात को भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सिंस यू आर अ बिगनर, आई ऑलवेज रिकमेंड कि सुबह करो आप 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, वट एवर, बिफोर सनराइज और ड्यूरिंग सनराइज, इट्स ओके। How But about सीमा जी, sir, Brahmari, what are the Brahmari pranayam? दैट यू कैन डू एनी टाइम, बट आइडियल एग्जैक्ट ब्राह्मरी प्राणायाम क्या होता है बेसिकली, आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर लेते, राइट? आई डोंट नो हु इज द जेंटलमैन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। Harish sir. हरीश, हरीश। सो ब्राह्मी में क्या होता है, आप अपने पोर्टल्स को जोर जोर से कर रहे हो ना आप, यही करते हो ना? Yes sir. ओके, ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप क्या कर रहे हो, आप वो वाली फ्रीक्वेंसी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज को, इसको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप ये जो ब्राह्मी से करना चाहते हो, वैसे करना चाहते हो, ऑडियो दे दूंगा मैं, उससे भी कर सकते हो आप। हाँ, मैं ऑडियो देता हूँ तो उससे भी लेफ्ट और राइट सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। बेसिकली आपका काम करना शुरू कर देता है दिमाग, आपके ज्यादा ब्लड फ्लो आ जाता है ब्रेन में, बेहतर हो जाता है, सिंक हो जाता है लेफ्ट और राइट। बिकॉज मेल का लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव है, फीमेल का राइट साइड ज्यादा एक्टिव है, सिंथेटिक पैरासिम्थेटिक। तो हमारा मेल का लॉजिकल ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, फीमेल का फीमेल इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। जब आप ब्राह्मणी करते हो तो आप दोनों को सिंक्रोनाइज कर लेते हो, वो बेस्ट फेज है आपका, इसीलिए आपके थर्ड आई ओपन एक्टिव होने लग जाती है, बेस्ट स्टेट है। ठीक है, वो आप कभी भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू डू ऑल दिस थिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू योगा, एनीथिंग रिलेटेड टू साधना, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग और सनराइज बेस्ट, उससे बढ़िया टाइम नहीं हो। बाकी जिस Yes दिन sir. आप प्रो Thank हो you. जाओगे तो कभी भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। and sir, one more question, sir. हाँ जी, 1 सेकंड Sir, we विद्या जी, should have सीमा जी ये रेस, 1 सेकंड विद्या जी, सीमा जी ने शायद हैंड रेस किया था। जी जी सर, मेरे को ये पूछना था कि यूजुअली ड्यूरिंग द डे मॉर्निंग इतना बिजी होता है एज अ फीमेल, meditation I do only at the night time. That is when I feel like, okay, I have everything done what I need to do, and now this is my time. So is that ओके, still okay? that is also okay, doesn't matter. I always recommend morning time because it is a divine connection. The cosmic alignment is like this, that it is best period for you. But that doesn't mean you cannot do at night. You can do any time. It's absolutely okay. Whatever like in your comfort. So now if like Smita ji is online from Finland, now in Nordic countries तो क्या है, 3-4 बजे के बाद भी सनसेट हो जाता है, तो क्या करोगे वहां, उसके लिए तो 4 बजे भी रात ही हो रहा है, राइट? सो जी इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ यू आर वेल वर्स विद मेडिटेशन, आपने अच्छा प्रैक्टिस है आपका, आप रात को करो। अब मैं रात को लाइक व्हेन आई डन इट एट 11, 12 रात का बात कर रहा हूँ मैं, लाइक 11 PM और 12 AM, तो भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो प्रैक्टिस से हो जाता है, इट्स ओके, कभी भी कर सकते हो। बट अगर बिगिनर हो आप और आपको एक टाइम चुनना है, मॉर्निंग टाइम इज द ऑलवेज बाय डिफॉल्ट बेस्ट टाइम। यस okay छाया sir. जी, आपने हैंड रेस किया है। सीमा जी, आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। Yes, thank you so much, sir. यस छाया जी, आप कुछ पूछ रहे थे? या ये जो DMT है, लाइक हाउ डू यू एक्टिवेट इट अगेन? इसको एक्टिवेशन करने के लिए आपको मेडिटेशन में ही होता है? डीएमटी एक्टिवेट होता है पीनल ग्लैंड से, आपके थर्ड आई से बेसिक। अब आपके जैसे जैसे कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाता है, बट अगर ये एक्टिवेट करना है बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट होता है। इसीलिए क्या होता है, जब मैंने सन और मून वाला एग्जांपल दिया ना शायद, आपके ट्रांजिट में मून आ जाते हो, आप देखोगे कुछ कुछ दिन होते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको अच्छे लगते हैं, आपको मूड अच्छा रहता है, 2 दिन 3 दिन, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे होते ही हैं। वो मून का ट्रांजिट ऐसा है कि आपको अच्छा लग रहा है, उस समय डीएमटी रिलीज हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। डीएमटी नहीं, कब वो कब सुबह रिलीज में होता है? जैसे उठते हैं मॉर्निंग का टाइम, you know the it's very cold here in the winter. Some days the weather gets like थोड़ा nice होता है, थोड़ा बाहर, थोड़ा धूप के अंदर बैठते हैं, बाहर बैठते हैं. That time I feel at peace with myself. I'm alone, at one with nature. तो वो वेरी समय जो गुड, होता है, एक तब घंटा करिए आप आधा मेडिटेशन, घंटा बहुत अच्छा है आपको, बहुत अच्छा है, करिए आप तो, बहुत अच्छा है।
इट्स वेरी I गुड. mean, I'm not doing meditation. I'm just sitting and soaking the sun. That is okay. It's up to you. But that is best time Mm, actually because you are comfortable ना, आपको अच्छा लग रहा है तब. That is okay. mm, But DMT mm. तब नहीं लग रहा है. DMT अच्छा लगने का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. Okay. आपका आपका जो पहला पहला पहली डेट थी ना, वो DMT वाली थी. ठीक है, पहली मैं डेट. सबको बोल, जो हाँ. फर्स्ट डेट थी आपकी 18 ईयर 19 ईयर्स की टीनेज में, जो पहला वाला डेट था, पहला इश्क था आपका, वो हाँ, DMT हाँ. रिलीज करता है, इसलिए पहला इश्क भूलना मुश्किल हो जाता Okay. है. वो वाला अच्छा है. ये ऐसा नहीं कि आपने वो यू हैड कुछ पिज्जा विज़ा खाया अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं. वो अच्छा हाँ. मतलब एक आपको आपकी आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपकी सोल को बड़ा अच्छा लगता है. वो Okay. पहला मतलब फ्लावर या हम्म, पहला जो भी फीलिंग है, दैट इज हम्म, योर DMT रिलीज. वो पहले जब हम्म. जब 2 साल से जॉब नहीं लगी और आज जॉब आई है, तो वो DMT रिलीज होता है. वो अच्छा लगता है, वो अच्छा Okay. आपको याद रहता है, वो फील अलग है. हम्म, ऐसा अच्छा नहीं कि किसी ने आपको वो हेड मसाज दे दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, वो DMT रिलीज, ऐसा नहीं. वो पीनल ग्लैंड हम्म, एक्टिवेशन से होता है, बड़ा मुश्किल होता है वो. लेकिन जब वो हम्म. होता है ना, ऐसे दिल इतनी तेज भागता है, इतनी तेज, आपको लगेगा हार्ट अटैक आ जाएगा. So मैं there's a आपको physical आपकी physical body में कुछ changes आते हैं उस time. How चेंजेस would you आते know? हैं, जैसे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगेगा घोड़ा दौड़ रहा है. बहुत ऐसा लगेगा हार्ट अटैक हो जाएगा, इतनी तेज होता है वो बहुत. लेकिन वो हम्म. मतलब इट टू एक्सपीरियंस इट इज वेरी रेयर. आई हैव एक्सपीरियंस इट. Okay. मैं मतलब ईमानदार से कह रहा हूँ, बहुत ही अलग फीलिंग है वो. So लेकिन वो this बहुत ऐसा लगता है happens हार्ट अटैक हो जाएगा. twice a month, right? जब आपके sun के through transit वंस अ करता है. मंथ, वंस अ मंथ, रफली वंस अ मंथ, बिकॉज मून का ट्रांजिट रफ होता है, वो 2.5 का रफ होता है. तो वंस इन अ हाँ. मंथ हम एक रफ पीरियड लेके चलते Okay, okay. So it should be at the exact point जहाँ आपका sun located है chart में. हैं. यस, वो डिग्री वगैरह भी मैटर करता है ना, आपने बताया. दैट इज ओके. डिग्री है तो बेस्ट है, नहीं भी है तो उस समय का मेडिटेशन आपको अगर आप करते हो तो आपके लिए हम्म. सबसे अच्छा होता है. उस समय बैठिए, मैनिफेस्ट कीजिए. अब आपको मैं फिर जैसे मैंने बताया कि वो शूट करना है, लेकिन शूट करने के लिए वो 1 साल का प्रिपरेशन चाहिए. बट चलो कोई नहीं, हाँ. प्रिपरेशन है या नहीं है, आप तो शूट करने लग जाओ. उस दिन उस टाइम को तो यूज करो मैनिफेस्टेशन के लिए. Okay. ठीक Yeah. है, ठीक है, चलिए. ठीक ओके. है. Thank यस, you. विद्या. विद्या जी, आपने हैंड रेस Sir, किया है. yeah, so like you said, आपने बोला ना सर ब्रह्म मुहूर्त में करने के, we should have a bath and do it also, something like that. वेरी गुड क्वेश्चन. यार अभी भी दिख नहीं रहा क्या, कुछ भी, कुछ है ही नहीं मतलब. It's okay sir. ओके, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके. देखिए, ये सब मास हिप्नोसिस है. हम्म. मास हिप्नोसिस. बात लेके क्या होता है? बात लेके अगर आपके अंतर मन में ही मैल है, तो पूजा करने जा भी रहे हो मंदिर में, तो क्या बात लेने से तो साफ हो नहीं जाओगे? वो तो है. राइट. Yes sir. बात लेके आप अब चले जाओ, कितना ही अंदर मैल लेके घूम रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, तो उससे क्या We'll होगा? feel fresh and सो that's आप it. पूजा करके, आप बात लेके कर, तो दैट इज अप टू यू, इट्स एब्सोल्युटली ओके. मतलब बात करो ना. मेरा पॉइंट ये है कि आपको अगर माइंड को काम करना आता है, तो मेडिटेशन कहीं भी करो, साधना कभी भी करो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. उसका ये नहीं कि बात लेकर ही करना, ये सब तो चोंचले हमारे हैं. बट यस, अगर आप लेते हो तो आप क्योंकि मेंटली फ्रेश हो जाते हो, वेन एवर यू नो आप बात लेते हो तो आपको फ्रेश फील करते हो. दैट Yes, इज द yes, लॉजिक. yes, yes. दैट इज द लॉजिक. यस, Yeah. गीता जी, आपने हैंड रेस किया है. ये सर DMT का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, कोई और भी पूछ रहा था. हाँ, वो डीऑक्सी मैं भी देखता हूँ, मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा. मैं डीएमटी बोलता हूँ, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा. इट्स अ केमिकल बेसिकली. आई शेयर, इट्स ओके. इट्स नॉट अ बिग थिंग. वो सर एक आपको और क्या चीज होता है, बोलना था. एक डीएमटी, अब वो क्या करता है आपको, डीएमटी और एक और था, एस से उसका नाम है, Dimethyl, it's dimethyl Serotonin. something. सेरोटोनिन. अब क्या करता है, जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, वो आपको डीएमटी और सेरोटोनिन का टैबलेट्स दे देते, तो आपको अच्छा लगता है, आप डिप्रेस हो, आपको अच्छा लग रहा है. सेरोटोनिन का तो सबसे पहले देता है वो. ठीक है, साइकेट्रिस्ट के बाद ये हम जी डिप्रेशन में है, वो देता है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी. फिर जैसी दवाई छोड़ते हो, फिर से बुरा लगने लग जाता है. वो एक अच्छा केमिकल है, आपको अच्छा फील कराता है. दैट्स इट, दैट्स इट. पर वो Laughing gas नेचुरल जब also. तक नहीं आएगा ना, इट्स मोर लाइक कि चटनी जब तक हाथ से नहीं करोगे, तब तक वो स्वाद नहीं आएगा दादी अम्मा वाला. दैट्स इट्स अ फनी एग्जांपल, बट वो वैसे ही होता है.
कि वो खाकर वो बात नहीं आती, वो टेम्पररी आपने डोपामाइन ले लिया, आपको अच्छा लग रहा है, बट वो इसीलिए साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हो तो कभी कोई फायदा नहीं होता है, डिप्रेशन डिप्रेशन सबसे बेकार होता है। यस सर एक और चीज गीता जी। पूछना था, हाँ जी। एक और चीज पूछना था। जब हम लोग ये करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वी आर सो डीप इनटू इट, तो फिर तभी वो मैनिफेस्टेशन सब भूल ही जाते हैं ना। वी डोंट, वो याद नहीं रहता कि क्या सोचना है, क्या बोलना है, वो मेडिटेशन सब का याद ही नहीं। मेडिटेशन का मैनिफेस्टेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेडिटेशन आपको मैनिफेस्टेशन करने के लायक बना देता है। अच्छा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पिरिचुअल कोर्स आपको मैनिफेस्टेशन के लायक बनाता है। आप किसी के साथ बैठो, वो ईशा फाउंडेशन है, जो भी है, चाहे हम कितना भी मजाक कर ले, आप उनके साथ समय बिताओ 3 महीने, आपको वो ऐसा इंसान बनाया देगा कि आपको डिटैच करना आ जाएगा। जिस दिन आपको डिटैच करना आ जाएगा, आप मैनिफेस्टेशन के लायक हो जाओगे। तो मेडिटेशन आपको इसलिए करना है कि मेडिटेशन अरे आपको सर, आप माइंड को कंट्रोल करना ईशा को तो सिखाता है। रहने ही दो। मतलब जस्ट वन एग्जांपल मैंने लिया। अब मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में आप माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, वरना जिस दिन भी आप मैनिफेस्टेशन के बैठोगे, आप क्या करोगे? आप सब ये गलती करते होंगे, आप नोट करिए, मैं बोलता हूँ कि यार मैं ना, बस मेरे पास ना मेरा बिजनेस ना ये ग्लोबल पैन इंडिया में हो जाए और मैं 50 करोड़ आ जाए इस साल ना। फिर जैसे ही आप उठते हो ना, यार आएंगे कैसे यार, अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है ना, यार आएंगे कैसे यार, पता नहीं, क्लाइंट तो है ही नहीं, कोई लीड तो आई नहीं मेरे पास, यार 50 करोड़ आएंगे कैसे? होता है कि नहीं होता? आप मांगते हो और फिर उसी को सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। यस और नो? ट्रू अरे ट्रू कहाँ ट्रू गए सर। सबके सब? नहीं नहीं, सही ट्रू, में। एक ही ट्रू आ रहा है, बाकी कहाँ गए? ठीक है। सर मैं तो एग्जांपल एक दूं? यस, आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल दीजिए। जी, जस्ट मैनिफेस्टेशन है कि आई डोंट नो, बट मुझे मेजराटी का जो त्रिशूल वाला सिंबल है ना बहुत पसंद था पहले से। सो हम लोग को गाड़ी लेनी थी, वी वेंट विथ पोर्शे, क्योंकि फैमिली ने सबने बोला वो लेना है। गाड़ी लेके आए, 1 महीने के अंदर उसको एक्सीडेंट हुआ, पूरी वो क्रैश आउट हो गई। सो जो दूसरी गाड़ी थी, फिर आई थॉट लाइक नहीं अब तो वो ही लेनी है, एंड वी गॉट दैट मैजराटी। सो इट वाज जस्ट अंदर से था एक, कि वो त्रिशूल का आपको सिंबल के लिए। अंदर से होगा, लेकिन रोज उसके लिए मरोगे नहीं कि यार हो क्यों नहीं रहा, ये कैसे होगा ये। जब जी इन चीजों करोगे तो मैंने और करके छोड़ दिया, डिटैच होता है तो होता है, वरना ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अपने जी आप आपकी झोली में आके वो चीज गिरेगी, जी जी, वेरी ट्रू। और आप बिना मेहनत के मिलेगी। जी मतलब वो ऐसा लगेगा पूरा कॉस्मोस ना ऐसे कुछ कर रहा है आपके लिए, कि आपको ये इस तरफ ले जा रहा है और आपको लेके ही रहेगा। आप बिना मेहनत जी, के करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, लोन नहीं हो रहा, लेकिन आप जाओगे, लोन इजीली हो जाएगा। या इसीलिए मैं कहता हूँ हार्ड वर्क से जिंदगी नहीं जीनी। हार्ड वर्क से जिंदगी जी रहे हो तो आप बिल्कुल कबाड़ा कर रहे हो अपनी जिंदगी का। आपको मैनिफेस्टेशन से जिंदगी जीनी है, और मैनिफेस्टेशन होती है फ्री विल से। मैनिफेस्टेशन होती है जब आप इस माया के चक्कर से बचते हो। माया में आप हाय हाय करते हो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, आ क्यों नहीं रहा यार, कितना आएगा, ज्यादा आएगा, ग्रीड में फंसे हो। आप जितना ज्यादा पैसे के लिए हायर कर रहे हो, उतना ज्यादा मुश्किल है। पैसा किसके पास आता है? अरे पैसा कुछ है ही नहीं, जी वो मैनिफेस्ट करता है, वो डिटैच हो चुका है। पैसा कुछ भी नहीं है यार, मामूली चीज है। वो ऐसा होता है, वो बिलीनियर ऐसा होता है, उसकी यॉट कहाँ खड़ी है उसे खुद नहीं पता। वो 300 मिलियन की खरीदी थी, पता ही नहीं कहाँ पे घूम रही है, वो नीदरलैंड में घूम रही है, जी वापस ले आओ। उसको कोई अटैचमेंट नहीं है उस चीज से। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागना है, फ्री विल की तरफ भागना है। तब आप इस माया से निकलते हो, और तब आप जिंदगी को अपने कंट्रोल में लाते हो। वरना आप जो चल रही है, जब लिखी है तभी चलेगी, और अगर वैसी जिंदगी जी रहे हो तो सबसे बेकार जिंदगी जी रहे हो, सबसे एकदम बिल्कुल बेकार। फिर करने क्या आए हो आप? फिर तो जो लिखा है उसको चुपचाप भोगते रहो फिर। ठीक है, जिंदगी तो तभी जियोगे ना अच्छी, जब आप अपने हिसाब से जियोगे कि यार मैं ऐसी चाहता हूँ, तब वैसी जिंदगी जियोगे, तब तो अच्छी जियोगे ना। यस गीता जी, आपने मिस्टेक से क्या, यू रेज योर हैंड बाय मिस्टेक और यू फॉरगॉट नहीं, टू? बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। अच्छा ओके, दीपाली जी नेक्स्ट इन लाइन आप ही हैं। सर ये जो बोल रहे हैं डीएमटी का, सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन एक मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन, इफ समबडी वांट्स टू टेक दैट। एंड सेकंड अरे पॉइंट दैट आप आई वांटेड टू दीपाली, आस्क। आप दफा करो यार, मैं आपको ऑडियो दे दूंगा, आप डीएमटी आज ही एक्सपीरियंस कर लेना, और बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन इज नॉलेज हाँ, आल्सो एन इल्यूजन? नॉलेज इज नॉट एन इल्यूजन बेटा, नॉलेज एनलाइटेंड यू, बट द एरोगेंस ऑफ नॉलेज इज इल्यूजन। ओके।
द एरोगेंस ऑफ नॉलेज एंड आई एम द बेस्ट, ये इल्यूजन है, ये आपको खराब करती है, आपका डाउनफॉल कराती है, ये हिप्नोसिस में डालती है। मोर देन इल्यूजन, इट्स एन हिप्नोसिस। इसीलिए जो लोग, जो संत है, वो हिप्नोसिस में अगर पड़ गया तो वो माया के चक्कर में आ जाता है, फिर वो लस्ट के चक्कर में जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है। इंडिया में देयर वाज अ फेमस संत, व्हाट एवर, आशाराम बापू और समथिंग लाइक दैट, जो ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। ये सब जो है ये माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ये फिर षड्विकार में आते हैं, लस्ट ग्रीड वगैरह इन सब के चक्कर में जाते हैं और फिर सारा काम को बड़ा कर देते हैं। तो नॉलेज अच्छी है, नॉलेज इल्यूजन या हिप्नोसिस नहीं देती, नॉलेज आपको करेक्ट विजन देती है। बट अगर उस नॉलेज के चक्कर में आप उस इमोशंस ले आए और ये सोचो कि आई एम द बेस्ट या मुझे ही पता है सब कुछ, तो ये इल्यूजन या हिप्नोसिस दे देगी आप। ओके सर। ठीक है, यस हिमांशु, आपने हैंड रेस किया है। यस सर, जैसे अभी वो था मेडिटेशन से पहले बात लेने का, जैसे मेरे जैसे इंसान अगर सोई सुबह रहा है 7 बजे, तो सुबह कर सकते हो उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में? कभी भी सुबह तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, पर आप कभी भी कर सकते हो हिमांशु, ऐसा कोई इशू नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त तो थोड़ा पहले होता है, आई थिंक 5:36, लाइक रफली 45 मिनट्स बिफोर सनराइज, दैट इज द बेंचमार्क तो रफली। जैसे सोए ही नहीं है पूरी रात में, तो वो सुबह करके फिर सो सकते हैं? कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कभी भी करो आप। मॉर्निंग इज द बेस्ट। ओके इसीलिए आप अगर पूजा भी करते हो, सुबह करते हो, तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। जी। ठीक है, मैं तो इतना एंडोर्स नहीं करता, पर ठीक है आप करते हो, आपकी विश है, आपकी फ्री विल है, इट्स ओके। तो सुबह सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है ना, वो ठीक है। बेस्ट इसीलिए मानी जाती है, इसलिए नहीं होता कि सुबह हो गई हो जी, श्री कृष्ण उठे हो जी, गुड मॉर्निंग, चादर उठाई, कंबल उठाया, शिव जी आ गए, अब जी अब माता रानी आ गई, सुबह उठ गई, गुड मॉर्निंग जी, हेलो जी, हाउ आर यू, हाँ जी, ले कुबेर आ जाओ जी, फाइनेंस मिनिस्टर इधर आओ, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो। ये नहीं होता है। सुबह इसलिए पूजा हो रही होती है क्योंकि सुबह के वक्त में आप डिवाइन कनेक्शन ऐसा है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है, आप उस डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मॉर्निंग में पूजा करी जाती है, इसीलिए हर हर रिचुअल सनराइज के साथ होता है। वरना ऐसा थोड़ी हो जी माँ दुर्गा भाई घूमते घूमते मॉर्निंग वॉक करते हुए, ये सुबह हो गई जी, चलिए हेलो चीयर्स, ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, चलो क्या जूस कौन सा है, कि सुबह ही सारी पूजाएं होंगी। कि भगवान को हमने ऐसा बना रखा है कि हमें कंसेप्ट ही, भगवान का कंसेप्ट माया है, हिप्नोसिस, मास हिप्नोसिस। जब तक आप इस एनर्जी को बाहर ढूंढ रहे हो, आप माया में हो, एक नंबर की माया में हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग जितने भी इस चक्कर में जीते हैं, उनकी पर्सनल जिंदगी आप ध्यान से देखिए, कोई मदद नहीं करता ऊपर वाला, वो सब ये कहते हैं जी पूजा कर करके मर गए, भगवान आते ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप माया के चक्कर में। माया क्या है? जो है ही नहीं उसको सच मान के बैठ रहे हो, जो ऐसी चीज को चेस कर रहे हो जो है ही नहीं। भगवान हमारे अंदर है, जिसने अंतर मन में अंतर ध्यान करते हुए उस डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर लिया, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो गया, वो फिर महात्मा बुद्ध बनता है, वो ओशो बनता है, वो कबीर बनता है, वो मीरा है, वो महावीर है, वो फिर ये जो भी बाकी जितने भी एग्जाम्पल ले लो, वो है, वो जो चाहता है फिर वो करता है, वो कृष्ण है, वो राम है। ये सब लोग, हम नॉर्मल लोग पैदा हो गए, इन्होंने अपने को अंदर ढूंढ के गॉड पार्टिकल को अपने को भगवान बना लिया। आपके अंदर भी भगवान है। जब तक आप ये बात नहीं मानोगे, आप माया के चक्कर में हो। आप मैनिफेस्ट कर ही तब सकते हो, जो जो डिस्पेंजा कहता है और जितने भी ये लोग हैं, कि आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए कि यार मैं क्रिएटर हूं। इसलिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्वांटम शिफ्ट। I don't know, you have heard of if you like you read Joe Dispenza, or must be watching videos about manifestation. There is one term used by West, quantum shift. उसका पर्पस ही है कि आई एम क्रिएटर, मैं क्रिएट करता हूं अपना फ्यूचर, और आप क्रिएट करते हो, जो आप चाहते हो आप क्रिएट कर लेते हो। लेकिन वो तभी कर पाते हो जिस दिन आप ये विश्वास करते हो कि मेरे अंदर should be wrap up। स्मिता, हम ब्रह्मास्मि, वही कृष्ण नहीं, वही कहा ना, हम फॉलो नहीं करते ना, हम हमें कृष्ण तो चाहिए, हमें राम तो चाहिए, पर वो कह क्या रहे हैं ये कोई सुन नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, गीता को लेके हम बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, पर वो कह क्या रहे हैं हम उनको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ मास हिप्नोसिस में कर रहे हैं।
मकर संक्रांति का पर्पस क्या है, महाशिवरात्रि का साइंटिफिक पर्पस क्या है, क्यों लोग ये कुंभ में जा रहे हैं, उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, उसको समझिए। आप कुंभ में गए थे तो कुंभ में क्यों इतने लोग गए थे? सारा का सारा प्लेनेट जो है एक अलाइन हो रखा है। जब प्लेनेट एक साथ अलाइंड हो रखा है, दैट मीन्स वो ग्रेविटेशनल पुल बहुत अच्छा है। उस वक्त आपके कॉस्मिक जितने भी आपके यहाँ पे चक्र हैं सारे एक्टिवेट हो सकते हैं, आप डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए कुंभ का महत्व है, उसका ये साइंटिफिक लॉजिक है। उसका ये लॉजिक नहीं है ये टन टन पता नहीं क्या कर रहे हो आप, अगरबत्ती अगरबत्ती लगे हो, उससे कुछ नहीं होता है। वो सब मास हिप्नोसिस है। ठीक है, चलिए स्मिता जी, एनीथिंग एल्स? यस, दीपाली, कोई भी? नेक्स्ट वीक नहीं में नहीं, स्मिता जी आपका शायद क्यूएनए सेशन भी है इसके नेक्स्ट वीक में। हाँ होगी, आई थिंक वेंसडे रखेंगे। चलो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर एस्ट्रो। हाँ जी अंकुर जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ? नमस्ते अजय जी। सॉरी, तबीयत अरे ठीक नहीं है तो नमस्कार, क्या हाल चाल है? आपकी तो काफी। आवाज से ऐसा लग रहा है बीमार हो। मैं वही कुछ दिन से चल रहा है बीमार, तो आई ज्वाइन क्वाइट लेट। ओहो। सभी ये डीएमटी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। कीप द पर्पस असाइड, वो उद्देश्य ना रहे आपका। अजय जी ने जो बात कही ना, वो टोटल सरेंडर जब तक नहीं आएगा ना, वो भावना नहीं रहेगी। मतलब ऐसे कई गाने होते हैं और किसी स्पेसिफिक गायक से होते हैं, दैट यू एंड अप क्राइंग, नॉट बिकॉज इट ट्रिगर्ड अ सर्टेन मेमोरी इन योर माइंड, बिकॉज वो उस भावना को उतना उसने जगा दिया कि आपके आंसू बह गए। अब आप नियत लेके तो बैठ नहीं सकते ना कि मेरे आंसू बहने चाहिए, वो नहीं होता। करेक्ट। सेम है, ये तो मेडिटेशन उससे कई गुना ऊपर है। तो कीप दैट करेक्ट, मोटिव असाइड, वो मोटिव ना सही है रहे अंकुर कि जी। मैंने मैंने ये चीज पानी है, इसीलिए ये करना है। आपने बिल्कुल सही कहा अजय जी, दैट इज प्रैक्टिकली करेक्ट। लेकिन अब वही ना, वहां पे भी वापस वो माया इंफ्यूज हो गई कि मुझे ये चाहिए। मतलब वो मैं से जुड़ाव खत्म कर दो। आई मी, मैं, मेरे लिए, वो खत्म कर दो। जहां वो जुड़ाव ही खत्म हो गया तो आप किससे जुड़ गए? ऊपर, एवरीथिंग अराउंड यू। बहुत बढ़िया अजय जी। ओके अंकुर जी, यस शायद ही आपने हैंड रेस किया है। लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। या अभी अभी जस्ट वो मैं मिस कर गई। आप अभी बोल रहे थे ही इज टॉकिंग अबाउट भक्ति, क्या बोल रहे थे अभी वो नहीं भाई? अंकुर जी कह रहे हैं वो मतलब वो वैलिडेट कर रहे हैं बात को कि इस एग्रीइंग कि आप जब तक डिटैच नहीं होंगे, जब तक आप चीजों को मांग के छोड़ना नहीं सीखोगे, आपको मिलता नहीं है। अगर आपकी कोई इंटेंशन सिर्फ कुछ पाना है, ट्रांजेक्शन है, आप अगर किसी टेम्पल भी जा रहे हो ट्रांजेक्शन के लिए जा रहे हो कि मुझे ये मिल जाए, तो कोई फायदा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपके अगर डिवाइन एनर्जी से कुछ मांगना है तो आप उन्हें मांग कर छोड़ना सीखिए। आप किसी पर्पस के लिए कोई काम कर रहे हो कि मेडिटेशन अब बैठ के करेंगे तो अब हमारा डीएमटी रिलीज हो गया, बैठेंगे तो अब हम कुछ मिल जाएगा, मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो मुश्किल है। वो ये कहना चाह रहे हैं विच जो हम बात कर ही रहे हैं, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थोड़ा सा थैंक यू। अपॉलोजी फॉर द बोर्ड, वो इतना क्लियर नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम वी विल सी द कैमरा सेटिंग जैसा भी होगा, थोड़ा सा दिखता तो ज्यादा अच्छा होता आपके लिए, समझना इजी हो जाता। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you.